मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार के नवनिर्मित भवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वृंदावन धामानुरागावली ग्रंथ पर परिचर्चा आयोजित की गई है। और इससे पहले कि कार्यक्रम विधिवत रूप से आरंभ हो, मैं आज के माननीय जो पैनल है, अध्यक्ष जी, मुख्य वक्ता जी और इस ग्रंथ के संपादक प्रणेता, एक एक करके तीनों से अनुरोध करूंगा। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी जी से, जो आज के मुख्य वक्ता हैं, और आदरणीय लक्ष्मी नारायण तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको एस्कॉर्ट करें। अब मैं निवेदन करूंगा आज के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार सिंघल जी से कि वो आए और अध्यक्ष का आसन ग्रहण करें। आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार सिंघल जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज की इस परिचर्चा का जो केंद्र है वृंदावन धामानुरागावली, उस ग्रंथ के प्रणेता संपादक आदरणीय डॉक्टर जयेश जी खंडेलवाल हितजस अली शरण जी, सभी करतल ध्वनि के साथ सर का स्वागत करें। हम सभी जानते हैं कि इस ग्रंथ की प्रकाशन की प्रतीक्षा कई दशकों से वृंदावन के शोध अध्येताओं को रही है और बड़ी आतुरता से पूरे ब्रज अध्येता समूह को इस ग्रंथ की प्रतीक्षा थी। तो आखिरकार यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ और उस पर परिचर्चा के लिए आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो कार्यक्रम को विधिवत आरंभ करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे बहुत ही आदरणीय भाई ब्रज के विद्वान डॉक्टर गोपाल शरण जी से कि वे आए और मंगलाचरण के लिए आदरणीय गोपाल शरण जी। जय जय श्री राधे। जैसे कि आप सबन को ज्ञात है कि आज हम गोपाल कवि और उनकी वृंदावन धामानुरागावली एक संगोष्ठी को आयोजन कर रहे हैं। तो यहाँ को मंगलाचरण ऐसा होना चाहिए जो ब्रज से संबंधित होए। तो मैं भगवत रसिक देव के एक पत्ते या संगोष्ठी को शुभारंभ करना चाह रहा हूँ। हमारे वृंदावन और माया काल जहाँ नहीं व्यापे, रसिक जहाँ सिर मोर, छूट जात सद असद वासना, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर। या दिव्य गोदा विहार मंदिर परिसर में स्थित ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के द्वारा आयोजित या संगोष्ठी में आप सब इन रसिक साहित्यकारों को सुनेंगे और वृंदावन धामानुरागावली को जो आनंद यहाँ आज रस वर्षण होएगो, वहाँ को आनंद ही कछु होएगो। तो मैं अब आगे के संचालन के काज अपने भैया अमनदीप जी को आमंत्रित कर रहे हूँ कि वो यहाँ आए। आदरणीय गोपाल जी का बहुत बहुत आभार। अब इसी कड़ी में कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गोपाल जी से कि वे उत्तरीय के द्वारा श्रद्धेय डॉक्टर जयेश जी खंडेलवाल जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर स्वाति जी से, जो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की शोध टीम की कन्वीनर हैं, कि वे आए और आदरणीय डॉक्टर कृष्णचंद्र जी गोस्वामी जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा संस्थान के सचिव श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण तिवारी जी से कि वे आज के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार जी सिंघल का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के सचिव श्री लक्ष्मी नारायण जी तिवारी से कि वे आए और यहाँ पर उपस्थित पैनल का, आए श्रोतागण का, अध्येताओं का स्वागत करें। आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय गोस्वामी जी, श्रद्धेय जयेश जी और यह सभागार में बैठे हुए सभी विद्वान घन,
आप सभी को यहाँ पे ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के सभागार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आपको वंदन है। वृंदावन धामानुरागावली कैसा प्यारा नाम है, धाम के प्रति अनुराग। ऐसी महान कृति कि वृंदावन वासिन ने जाए प्रकाशित करवे में लगभग 200 साल लग गए। ऐसो गुण जो जाके पास गयो वो गूंगो है गो, बोले या गुण को स्वाद जो है हमें ही लेनो है। 200 साल एक ग्रंथ प्रकाशन की तकनीक में समझू 150 साल पहले आई गई और 200 साल लग गए हमें छापने में। एक ग्रंथ है, पिछली साल ये ग्रंथ जब प्रकाशित भयो, चूंकि मैं इतिहास को विद्यार्थी हूं और इतिहास में मेरी विशेष जो है रुचि रही है, तो मैं वही बात आज भी दोहराना चाहूं कि जब जाको विमोचन भयो तो मैं बहुत सार में बात कहूंगा। मैंने एक बात कही थी कि आज अगर शेषनाग जी की तरह अगर मेरे 1000 मुख होते तब भी जयेश जी की प्रशंसा करते मैं नहीं थकता। जयेश जी महाराज की प्रशंसा करते करते मैं नहीं थकता, पर भगवान ने मुझे इतने मुख ना दिए। पर मेरा भाव यही है कि जो काम जयेश जी ने किया है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो काम जयेश जी ही कर सकते हैं। जयेश जी ने जो काम किया है वो जयेश जी ही कर सकते। वृंदावन की उपमा के लिए हम ये कहें कि वृंदावन की कोई दूसरी उपमा नहीं है, वृंदावन की उपमा ही वृंदावन है। आप वृंदावन की तुलना काहे से करोगे? स्वर्ग से भी जो है, स्वर्ग के जो बगीचा है वहां से भी रसगन ने वहां की तुलना नहीं करी, तो वृंदावन की उपमा नहीं है, वृंदावन की उपमा वृंदावन। तो मैं या आज के कार्यक्रम के प्रारंभ कर रहे हूं और वृंदावन धामानुरागावली से संबंधित कुछ ऐसी पृष्ठभूमि आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हूं, जहां से आप सब लोग अधिकांश जो है वृंदावन वासी ने तो ज्यादा फुर्सत नहीं मिली आज जो है, क्योंकि छुट्टी का दिन है और पूरा शहर जाम भी है। परंतु आप सब लोग जो दिल्ली से और बाहर से अन्य अन्य जगह से आए हैं और खास वृंदावनी इतिहास पे आप लोग जो कार्य कर रहे हैं और आपने अपना अमूल्य समय या काम काज दिया है, और वृंदावन धामानुरागावली में समझ रहा हूं कि जहां जितने लोग बैठे हैं उस सब ने पढ़ी हुई है, पढ़ ली है, जब पढ़ के तैयार रह के आए हैं। तो मैं कुछ भूमिका में कुछ बात कहना चाहूं आप लोगों के समक्ष। बात यह है कि वृंदावन धामानुरागावली जो ग्रंथ है वो सबसे पहले प्रकाश में कब आया? जो अकादमिक जगत है वाके सामने ये कब प्रकाश में आई ये पांडुलिपि? दरअसल नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, ये जो नागरी प्रचारणी सभा काशी जो थी, उसने बाबू श्याम सुंदर दास जी के नेतृत्व में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों का सर्वेक्षण की एक योजना बनाई और वो हर साल जो है हिंदी क्षेत्रों में जा जाकर के सभा के सर्वेक्षक सर्वे करते और उसके आधार पे एक हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट का विवरण हर साल छपतो, वो हर साल छापो जातो। सबसे पहले सन, ये बात है 1909 की, 1909 में सभा ने एक सर्वे करो, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने, और वहां में ये प्रति सबसे पहली बार देखी गई और सबसे पहला विवरण बहुत संक्षिप्त में जाको विवरण आयो 1909 में। यानी कि शोध जगत है सबसे पहली बार ये पता चली कि गोपाल राय ब्रैकेट में भाट कृत विषय वृंदावन धामानुरागावली, इसका विषय उन्होंने लिखा वृंदावन के तीर्थ स्थानों तथा मंदिरों का वर्णन है इसके अंदर में। ये जो प्रति है इसका जो प्राप्ति स्थान है जो दिखाया गया है बा में, वो दिखाया है
पंडित राधाचरण गोस्वामी, जो भारतेंदु युग के यहाँ पे एक नक्षत्र थे वृंदावन में, पंडित राधाचरण गोस्वामी, उनका एक बहुत समृद्ध ग्रंथागार था, उसमें ये प्रति थी, पांडुलिपि के रूप में थी, छपी हुई पुस्तक के रूप में नहीं थी। वहां ये जो है प्रति रखी हुई थी, और इसकी खासियत ये थी इस प्रति की कि ये पूर्ण प्रति थी, पूरी प्रति थी, अपूर्ण प्रति नहीं थी। और इसके अंदर में, इस प्रति के अंदर में विक्रम संवत भी अंकित था, विक्रम संवत 1900, विक्रम संवत 1900 की प्रतिलिपि थी। और गोपाल राय के स्वहस्तलेख में रची गई। गोपाल राय एक इतिहासकार और कवि होते हुए भी एक सुलेखक भी थे, तो उनके हस्तलेख में ही ये प्रति थी जो है। और पंडित राधाचरण गोस्वामी जी के संग्रह में ये प्रति देखी गई। दूसरो सर्वे जो भयो वो 1912 में भयो, और 1912 को जो सभा को सर्वे है, वहां में एक दूसरी प्रति दिखाई दे रही है। वहां में लाला बद्रीदास वैश्य वृंदावन के संग्रह में वृंदावन धामा रागवली की एक दूसरी प्रति को उल्लेख है। आज हम नहीं जान सके कि लाला बद्रीदास वैश्य कौन है। बनखंडी पे है, अठखम्मा पे है, उनके संग्रह में एक दूसरी पांडुलिपि जो है वो दिख रही है। अब वो जो दूसरी पांडुलिपि है, अब उसके बारे में हमें नहीं पता कि वो कहां है, क्योंकि हमें जो ग्रंथ का संपादन हुआ उसमें कुल जो प्रतियां मिली हैं वो मिली हैं 6 प्रति में जो तृतीय प्रति है वो है जो लघु प्रति हम जिसको कह रहे हैं, और विक्रम संवत 1900 की है, गोस्वामी अद्वैत चरण जी के संग्रह में वो थी। अद्वैत चरण जी पौत्र हैं राधाचरण गोस्वामी के, तो वो वही परिवार में बनी रही वो प्रति, और उसमें सम्मत था। उसकी जो विशेषता है वो ये है कि लघु होते हुए भी उसमें सम्मत है, तो इतिहास के लिए सम्मत का अपना महत्व है, तो वो सम्मत वहां पे उसमें दर्ज है। एक और प्रति है जिसको हम द्वितीय प्रति कह रहे हैं, वो देवेंद्र नाथ जी जो ठाकुर बांके बिहारी के जो गोस्वामी हैं देवेंद्र नाथ जी, उनके संग्रह में थी, और वो बड़ी प्रति है जिसको लेकर के सभी लोग कहते हैं कि पाठ इसका बढ़ गया है या जो भी है, कुछ इस तरह की बातें भी जाईं। पर वो जो देवेंद्र नाथ जी की जो प्रति है उसमें वो एक विस्तृत प्रति है, उसके अंतर्गत पाठ विस्तार से है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि वो पूर्ण नहीं मिली, वो भी अपूर्ण मिली हमें। अब बात आवे कि सबसे पहले वृंदावन धामान रागवली पे कौन ने लिखो अकादमिक जगत में, कौन वो व्यक्ति हो यानी वृंदावन धामा अनुरागावली के ऊपर लिखो, तो अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मंडल की पत्रिका ब्रज भारती के विक्रम संवत 2014 के अंक में ब्रज के बहुत बड़े साहित्यकार इतिहासकार प्रभुदयाल मीतल, उनको एक लेख छपो है वृंदावन धामा अनुरागावली। वो जो लेख है वह लेख में उनने विक्रम संवत 2014 में ये कही है कि वृंदावन में या की कई प्रतियां हैं। ये नोट करने लायक बात है। प्रभुदयाल मीतल ने यह कही कि वृंदावन में या की कई प्रतियां हैं, एक प्रति नहीं है, कई प्रतियां हैं, और ये प्रकाशित होनी चाहिए। उनको लेख जो है ब्रज भारती के 2014 के ये आप लोग देख सकें, मेरे पास में ये है और संस्थान में ये संग्रहित है। ये पहला लेख है जो ब्रज या पे छपो। अब 2080 चल रही है, 2080 चल रही है, 2014 में जो लेख छपो। प्रभुदयाल मीतल जैसा विद्वान व्यक्ति ने ये कही कि ये छपना चाहिए, इतनी टाइम तो अब हमें लग गो। बिन्ने जाको जो है बासमय को जो है वो मुझे लगे अद्वैत चरण जी वाली जो प्रति है उसी के आधार पे उनने कही। अथ चक्रवेदी परिक्रमा लिखते और भगत भगवंत गुरु के चरणन में सिर नाऊं, वृंदावन बासिन की पुन पुन कृपा कटाक्ष पाऊं, बरन्यो चाहत चक्रवेदी परिक्रमा प्रथम सुहाई, निज जन जान गोपाल कभी पे करऊ कृपा सब आई,
जैसे जन्म चरित जिन कीने हरि हरि जनन सुहाए, व्यास समास सहित बरनत कछु जो मैंने सुन पाए, वेद पुराण सुमति मत मत जिम रसिक जनन मिल गायो, पुन नैनन देखो चरित सो सुनहु संत मन भायो। ये इतिहास की उसकी दृष्टि है, मैंने कैसे लिखा है इस ग्रंथ को। तो वो कहते हैं कि कहीं चीजों को मैंने छोटा कर दिया, कहीं विस्तार कर दिया, और कहीं पर वो ये कहते हैं कि जो विवरण है, जैसे चरित्र लिखे गए हैं लोगों के, भगवान के भक्तों के, उस तरह से लिखे गए। क्योंकि वृंदावन का इतिहास कोई राजाओं का इतिहास नहीं है, वृंदावन का इतिहास कोई स्टेट का इतिहास नहीं है, वृंदावन का इतिहास भक्ति का इतिहास है, भक्तों का इतिहास है। तो उनकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले में गोपाल राय की, कि जो मैं लिख रहा हूं वो मैं क्या लिख रहा हूं और इसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत स्पष्ट है। और अंत में वो कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो अंत में जो है वो उनके जो कहनी है वो ये है, भगत माल है मूल, भगत माल है मूल। नावादास का जो भक्त माल है वो इसका मूल है। भगत माल है मूल, मूल सम टीका ब्याज ही जाको, मूल ही ते प्यारी सु ब्याज यह कहत सकल जग ताको, याही ते टीका अनुसारे संतन को जस गायो, चढ़े ब्याज पे ब्याज सुजस नित और विस्तार बढ़ायो, मूल ब्याज निज ब्याज ब्याज अरु ब्याज ब्याज पे लीजे, मैं रिनिया तुम धनी संग कछु छूट बाढ़ मह दीजे, भगत माल को पाए तुम्हारे बढ़ो भगत धन भारी, तामे ते कछु दास गोपाल देव संत सुखकारी, यह वृंदावन धाम वाली गोपाल कभी बनाई। तो वो ये कहते हैं कि वास्तविकता में ये जो ग्रंथ है, इसमें उन्होंने दो चीजें, दो दृष्टि रखी हैं। एक तो वो कहते हैं कि ये चक्रवेदी परिक्रमा है। चक्रवेदी क्या है? चक्रवेदी ये है कि वो क्रम से परिक्रमा नहीं है, वो चक्र की तरह है, केंद्र में आ जाते हैं, केंद्र से फिर दूर चले जाते हैं, पूरे शहर का विवरण वो इस तरह से, वो चक्रवेदी उन्होंने किया। चक्रवेदी परिक्रमा, परिक्रमा भी मानते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो है मूल में ये जो ग्रंथ है वो भक्तमाल का विस्तार है। जैसे भक्तमाल का ब्याज पे ब्याज चढ़ती चली गई है, ऐसे ही इसका विस्तार हो गया है। इस ग्रंथ का विस्तार जो हुआ है वो भक्तमाल की परंपरा का ये ग्रंथ है। तो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है कि उनकी दृष्टि आखिर क्या है, और वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। इतिहासकार होते हुए भी गोपाल राय स्पष्ट बहुत है इस मामले में कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं। और उसके लिए वो ये कहते हैं बार बार कि मैंने कुछ पुराणों से लिया है, कुछ शास्त्र से लिया है, और कुछ जो मैंने स्वयं देखा है वो मैं स्वयं, मेरे अनुभव भी, जीवन का अनुभव भी है। इस वृंदावन को जैसे मैंने समझा है वो भी है, और कुछ गुरुजनों ने जो मुझे बताया है वो भी इसमें है। तो ये दृष्टि बहुत स्पष्ट उनकी रही है इस चीज को लेके। अब बात ये आती है कि गोपाल राय की जो अद्वैत चरण जी के यहां प्रति थी वो संक्षिप्त प्रति थी, और उस प्रति को सबसे पहले मेरे गुरुदेव प्रातः स्मरणीय डॉक्टर नरेश चंद जी बंसल, उन्होंने टाइप कराया। हमारे भाई साहब जो है नागिया जी भी हैं, तो उन्होंने सबसे पहले टाइप कराया, और वो प्रति हमें जो सबसे पहले वृंदावन धामावली देखने को मिली वो बंसल जी की वही टाइप वाली प्रति मिली जो विक्रम संवत 1900 की थी। हमें ये लगता था कि वृंदावन धामावली बस इतनी सी ही, और 10 साल से हम लोगों के पास में, सबके पास थी वृंदावन धामावली के संग में। ये बात मैंने जब शुरुआत करी थी तो कही थी कि वो गूंगे का गुड़ है, जाके पास गई, वो सबने वहां को खूब रस लियो, और वो प्रकाशन की कोई योजना नहीं बन सकी। क्योंकि अली जी महाराज को जब काम प्रकाश में आयो तो वहां में उद्धरण भी हैं धामावली के। तो यहाँ से ये पता चले कि रस भारती संस्थान में बाकी प्रति सबसे पहले, काफी समय पहले से वहां विद्यमान थी। दूसरा जो पाठ को विस्तार है, जो चाहे हम देवेंद्र नाथ जी की जो प्रति है गोस्वामी जी की, और याकू हम द्वितीय प्रति के हैं कहा हैं जो बृहद प्रति है,
वहां के बारे में जो सबसे पहले मोर पता चली वो कैसे चली, एक दिन डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी जी महाराज ने मेरे पास फोन करो और फोन करके ये कही कि लाला ये जो धामानुरागावली है ना वो कुछ संक्षिप्त है। मैंने कहा कैसे? वो ऐसे संक्षिप्त है कि भगवत रसिक जी की जो सूर्यकांत गोस्वामी जी ने भगवत रसिक जी की वाणी की जो व्याख्या छापी है और वहां में भगवत रसिक जी को जो चरित्र दियो है वो बड़ा विस्तार से है। और ये जो धामानुरागावली जो टाइप प्रति है बंसल जी वाली, या में जो है बहुत संक्षिप्त पाठ है वाको। तो डॉक्टर कृष्णचंद्र गोस्वामी ने सबसे पहले मेरा ध्यान जा और आकर्षित करो, तो महाराज जी से मैंने कही कि मैं देखता हूं कि ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो पूरी प्रति है और बाबे सम्मत भी पढ़ो गए। ये जो है गोपाल राय ने कोई भगवत रसिक को अलग से चरित्र लिखो हुए, तो ये चीज जो है मेरे दिमाग में बड़ी चुभी। एक ग्रंथ जो है विक्रम संमत 1949 में लीथो में जो है गोपाल राय का है गोपाल भट्ट संक्षेप गोपाल भट्ट चरित्र गोपाल कवि के द्वारा रचित, और ये लीथो में छपो है विक्रम संमत 1900 की प्रति के लगभग 50-49 साल बाद लीथो में ये प्रिंट आया। गोपाल कवि की सबसे पहले जो कोई प्रति छपी है वो ये छपी, और यहां को जब पाठ मैंने मिलाए के देखो तो यू में पाठ को बहुत विस्तार हो, तो मेरी समझ में ये आई कि गोपाल कवि ने एक प्रति ऐसी जरूर तैयार करी है जहां में पाठ बहुत है, जहां बिस्तार बहुत है, और विक्रम संमत 1900 वाली जो प्रति है वो बामे वो पाठ संक्षेप में है। बात तो वही है, परंतु वो जो कोई कथा जो विस्तार में गई है वो माने अपने मामे संक्षेप में रखी है। अब बात यह है कि जब संपादित है कि जब पुस्तक हमारे सामने आई और दूसरी प्रति के बारे में जो जाए बृहद प्रति द्वितीय प्रति जो है देवेंद्र नाथ जी वाली है, उससे ये पता चली कि ये तो बहुत विस्तार में जाको पाठ है और वो भी पूरी नहीं प्राप्त है सकी। अगर पूरी प्राप्त होती तो शायद जो है वो और भी वाको पाठ बढ़ जाता। तो वो दोनों प्रति इनको पाठ या में है, जो विस्तार की प्रति है वो भी है और संक्षिप्त वाली है वो भी है। तो एक तरह से हम लोगों के लिए तो बहुत एक तरह से वृंदावन धामानुरागावली जो हमने पढ़ रखी है और बाको जो बृहद पाठ और जो आयो है वो बहुत ही जो है मूल्यवान है। वहाँ में बहुत से नए प्रसंग भी जो है हम लोग जैसे समझ रहे कि रंग जी के मंदिर को विवरण नहीं है 1900 वाली प्रति में, परंतु अब बृहद प्रति में कुछ कुछ आ गए हो है। तो ऐसे ही जो है हम लोग समझते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे हिम्मत गिर बहादुर को कोई उल्लेख नहीं है, परंतु जो बृहद वाली जो प्रति है वो भी आ गए वहां में। तो कुछ चीज जो छूट रही थी संक्षिप्त में वो वहां में सब आ गई हैं और काफी महत्वपूर्ण वो पूरा कंप्लीट काम जो भी उपलब्ध है सको 7 प्रति ही, तो 7 प्रतियों के 6 प्रति 6 के आधार पर ये काम आयो और बहुत ही मूल्यवान काम है। बल्कि मैं ये कहूं कि कुछ शब्द तो ऐसे ही बामे गोपाल राय ने दिए हैं जिन्हें हम 2-4 लोग समझ सकें, केवल यहाँ पे जो वृंदावन के मूल निवासी हैं वे ही समझ सकें, क्योंकि वो भाषा को जो टोन है वो है। जैसे कि मणिपाड़े में बाने गोपाल राय ने लिखो है कि बहुत करत गहनवाई, बहुत करत गहनवाई। अब गहनवाई क्या है, जा शब्द को अर्थ कोई ना समझ सके। हम बड़े परेशान हुए, हमने महाराज जी से पूछी कृष्णचंद जी से कि ये गहनवाई क्या है, ये समझ में नहीं आवे, ये क्या शब्द है। हमने बहुत उनसे पूछी वृंदावन में गहनवाई क्या है और मणिपाड़े के लोग क्या गहनवाई करते थे, आज तो कोई नहीं जान सके बाकू। महाराज जी ने कही लाला ऐसा है कि ये जो तीर्थ पुरोहित जो पंडा हैं और अपने यजमानन ने शुरू से घर में रुकाते रहे हैं, और वो जो घर में रुका बंगाली यजमानन ने जो घर में रुका में कहा बात गहनवाई के में वो गहनवाई है, यानी कि तीर्थ पुरोहित अपने घर पे जो है यात्रियों को रुकाता था, उस कर्म को गहनवाई कहते थे और वो शब्द है। ऐसे ही एक जगह गोपाल राय ने कहीं पे, शायद वो दूसरे ग्रंथ में है, बाकी चर्चा में विस्तार से जाएगा, एक जगह लिखी है गोस्वामी समाज के लिए कि
डिफान या ढपान शब्द है या डिफान शब्द है, डिफान बनाए फिरें, यानी कि जो है उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश भी करते हैं, वो शब्द जो है वृंदावन में। तो इस तरह के जो शब्द हैं जो खास वृंदावनी भाषा के शब्द हैं, वृंदावनी जो बोलचाल के शब्द हैं, वो भी यह ग्रंथ में हैं। तो बहुत वृंदावन के जो बारीक भाषा को भी जानकार व्यक्ति चाहिए जो। तो अब ये ग्रंथ प्रकाश में आई चुको है और 1 साल पहले या को पहलो संस्करण आयो, अब द्वितीय संस्करण आयो सचित्र, और बड़ो श्रम भयो दूसरे संस्करण लाभे में। एक मैं समझूं कि 1040 चित्रण को संग्रह करनो, सर्वेक्षण करके घर घर जानो, और महाराज कोई फोटो नहीं लेन दे, कोई शिलालेख के वृंदावन में संपत्ति इनके झगड़े, कोई फोटो नहीं लेन दे, एक एक मंदिर में जानो और उनके फोटो लेनो। द्वितीय संस्करण आए गयो और वो 1 साल भर बाय लगी आवे में, परंतु वो आए गो है। दूसरा संस्करण भी आए गो है। अब दोनों संस्करण जो बिना चित्र वालों है वो पहलो है और दूसरो है, दोनों उपलब्ध हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी को। राधे राधे। जैसा कि सर ने बहुत विस्तार से धामानुरागावली के बारे में बताया, और जो पूरे जो विवरण है ये जब हम धामानुरागावली देखेंगे, लगभग इस सभागार में जितने यहाँ पर विद्वान बैठे हैं उन सब ने वो प्रति देखी है। और उसका जो प्रीफेस लिखा गया, उसका जो आमुख लिखा गया बहुत लंबा 100 पेज के करीब, तो उसमें इन सब प्रतियों को प्राप्त करने की जो पूरी जो एक बैकग्राउंड स्टोरी इसको हम कह सकते हैं, वो पूरी विस्तार से डॉक्टर जयेश जी ने लिखी है। अब इस कार्यक्रम को थोड़ा और अधिक अकादमिक बनाते हुए आज के जो मुख्य वक्ता हैं, परम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्णचंद्र जी गोस्वामी, जो वृंदावन में पढ़ने लिखने वाले सभी लोग, ब्रज पे काम करने वाले सभी लोग आपके काम से परिचित हैं, और अभी अभी पिछले साल आपकी केलीमाल पर जो टीका आई थी उसकी पर्याप्त चर्चा रही है। तो लगातार विद्वत कार्य में रहते हैं। आपका जो शोध कार्य था, आपका जो अकादमिक, जो औपचारिक रूप से जो आपका अकादमिक अध्ययन था, वो हरित्रयी पर श्री हरिदास जी, हरिराम व्यास जी और श्री हित हरिवंश जी, एक तरीके से उन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी आपने की थी। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कृष्णचंद्र जी से कि आज का जो मुख्य वक्तव्य है परम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्णचंद्र जी गोस्वामी उसको प्रस्तुत करें। नमः कुंज विहारण्ये नमः कुंज विहारणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारी बातें तिवारी जी ने आपके सामने इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर के निकाली, और इसमें उन्होंने कोई अतिशयोक्ति नहीं की है, कोई श्लाघा नहीं की है, जैसा है वैसा ही कहा है। उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ अगर कोई कर सकता था तो वो जयेश जी ही कर सकते थे और किसी के बस की बात थी। मैं स्वयं जयेश जी को पांडुलिपि विग्रह कहता हूँ, वो अपने को हिज्जत शरण अली कहते हैं, उनका उपासना नाम, परंतु मेरा जो भावना नाम है मैं उन्हें हमेशा पांडुलिपि विग्रह कहता। ये जो वृंदावन रस की पांडुलिपियां हैं, इसको जितनी महीन पने से जयेश जी ने पढ़ा है, संजोया है, उसका अनुवर्तन किया है, वो कम से कम मेरे लिए तो परम आह्लाद की बात। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं डॉक्टर शरण बिहारी जी गोस्वामी जैसी प्रतिभा का उत्तराधिकारी हूं, परंतु पांडुलिपि को लेकर जो अनुराग जयेश जी में मैंने देखा, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, वो मुझे मेरे घर में भी देखने को नहीं मिला। किसी ग्रंथ के हार्द को ग्रहण करने की ये पहली शर्त है कि आप उस ग्रंथ से मित्रता करें। सामान्य जीवन में जैसे हमारे किसी से भेंट होती है, नाम पूछते हैं, काम पूछते हैं, कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले, यही सब बातें होती हैं। लेकिन जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, बार बार मिलन शुरू होता है, बार बार औपचारिकता बढ़ने लगती है, तो हम मित्रों में ऐसी ऐसी बातें साझा करते हैं जो शायद अपने से भी नहीं कहते होंगे, उनसे बचते होंगे, मित्रों में साझा कर लेते। परिवार को तो पता ही नहीं लगता हम क्या गुल खिला रहे हैं। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि किसी ग्रंथ के पाठ की ठीक विधि यह है कि उस ग्रंथ को मित्र बनाइए। जब आप मित्र बनाएंगे तो चाहे वो चतरासी जी हो, चाहे वो केलीमाल जी हो, और चाहे ये वृंदावन धामानुरागावली हो, जब ये ग्रंथ अपना हृदय खोल के आपके सामने रखने को विवश हो जाए, तब समझिए कि आप पद पद पर चौंकने वाले हैं। अरे ये बात भी थी, अरे इसमें ये कहा था, अरे अच्छा इसका ये भी निकल सकता है क्या। ऐसे ऐसे अर्थ आपको फूटेंगे उसमें से
ऐसे ऐसे साक्षात्कार के क्षणों से आप गुजरेंगे जिनकी कल्पना आपने नहीं, किसी ने भी नहीं की होगी। यही वह स्तर है जहां आकर के कोई वाणी नई हो जाती है। रचना पुरानी है, राम कथा वर्षों से लोग कथा बांच रहे हैं, कथावाचक बैठे। श्रीमद् भागवत की कथा एक लंबी परंपरा है, श्रीमद् भागवत की कथा बांचने की। बड़े बड़े मनीषियों ने, बड़े बड़े तत्वदर्शियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने उसकी टीकाएं की हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो श्रोता है वो अब भी प्यासा है। प्यासा क्यों है? क्योंकि इस मित्रता का जो अछोड़ता है वो खत्म नहीं हुई है, वो बनी हुई है। अब ही और निरंतरता बनी रहती है। यह किसी भी बड़ी कृति की विशेषता होती है। वृंदावन धामानुरागावली वृंदावन के इतिहास में लिखी गई, इतिहास पर नहीं कह रहा हूं, इतिहास में लिखी गई एक ऐसी ही बड़ी कृति है। वृंदावन एक दिन में नहीं बस गया। जब मध्यकाल में बड़े लोगों का यहां आगमन हुआ, स्वामी हरिदास जी पधारे, धर्मेंद्र जी महाराज पधारे, चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ, अन्य अन्य गोस्वामी गण पधारे, अन्य अन्य तमाम लोग आए। वो यहां अपने अंदर अपना जो संसार उनका उस जगह का था जहां वो पैदा हुए थे, जहां उनके पास सत्ता थी, उस संसार को वही छोड़ करके आए थे, उसको साथ बांध के नहीं लाए थे। सनातन गोस्वामी जिस भजन कुटीर में भजन करते थे उसमें आदमी के खड़े होने लायक जगह नहीं थी। आप देखिए कि वो लोग कैसे थे। व्यास जी महाराज जिस वैभव को लात मार करके आए थे, वो वैभव इस वृंदावन के लता पताओं के सामने, रज के सामने तुच्छ था। वो उस वैभव को बांध के, आज जो भीड़ आ रही है वृंदावन में, इसकी और उस काल के आने वाले लोगों की, इन दोनों के आगमन में जो अंतर है, बड़ा अंतर यही है कि आज हम बंबई से आ रहे हैं तो बंबई साथ ला रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं तो कलकत्ता साथ ला रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली साथ आ रहे हैं, एसी चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चीज सब। भगवत रसिक जी ने तो लिखा कि भगवान के इतने धाम है और माखी माचर मुंह से ये सब मिलने वाले हैं, इनके बीच में रहना, यही समझ लेना। मित्रता का अर्थ है जैसा है वैसा अपनाना। और जब ये आपस का प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो जाए तो फिर आदान प्रदान शुरू होता है। कोई ऐसे ही नहीं देता, कोई किसी के यहाँ पहुंच गया, अरे ये कोई दुकान थोड़ी खोल के बैठे थे। दुकानदार की विशेषता होती है कि आपने गए, फलाना ग्रंथ चाहिए, वो तो बैठे ही बेचने, कोई पैसा निकालो, अरे 10 नहीं लेगा तो 100 लेगा, 100 नहीं लेगा तो 200 लेगा, 500 लेगा, 1000 लेगा, पैसा किताब तो देने को ही बैठा है। यहाँ तो लोग वो कहते थे कि नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूड मुड़ावत, किस मूर्खना कह दी कि तू यहाँ वृंदावन में आ और रहे, तेरे लिए नहीं है वृंदावन, तू चलो। यहां का व्यक्ति उपासना की वस्तु बांटता नहीं था। सिद्धांत बांटा, कह दिया कि ये कर ले, नाम जप, वृंदावन वास कर। वो वृंदावन में पड़े पड़े चीज को अर्जित करता था। जब वस्तु का साक्षात्कार होने लगता था तब वो वृंदावनवासी बनता था। वृंदावनवासी होने का अर्थ इस भौतिक वृंदावन में रह जाना भर नहीं है। भक्ति काल के वृंदावनवासियों का अर्थ है वो वृंदावन उनके अंदर रहने लगता था। वो जो गोपाल जी ने भगवत रसिक जी के पद का स्मरण किया, हमारे वृंदावन और माया काल तहां नहीं व्यापत, तहां रसिक सिर मोर, छूट जाए सब असद वासना, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक। ये जो अमल अलौकिक ठोर है, ये अमल और अलौकिक दोनों जो शब्द हैं, ये लोक वृंदावन की लोकोत्तरता का संकेत करते, समल वृंदावन की अमलता का उल्लेख करते। ऐसे वृंदावन के धाम पर लिखने बैठे गोपाल कवि। क्या लिखने बैठे? इतिहास नहीं लिखने बैठे। उन्होंने जो ये कहे, समझें कि ये वृंदावन का इतिहास है, ये हमारी इतिहासबद्ध समझ का चमत्कार है कि हम गोपाल कवि की इस रचना को वृंदावन का इतिहास समझें। ये वृंदावन का इतिहास नहीं है। मैंने तो जब जब इसे उल्टा पलटा है, मुझे लगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक नाम दिया है, वृंदावन धामानुरागावली। वृंदावन धाम के प्रति जो गोपाल कवि के हृदय में पूरा हुआ प्रेम है, वह उनकी लेखनी से कागज पर उतरा है। ये इसकी विशेषता है। रचनाकार ने एक नाम दिया और फिर एक और नाम दिया, कहा चक्रभेदी परिक्रमा।
चक्र परिक्रमा क्या होती है? तिवारी जी ने इस पर कुछ कहा। मुझे लगता है इसका एक और अर्थ भी हो सकता है और वही ज्यादा मुझे जच भी रहा है। चक्र परिक्रमा ऐसी जैसे गोस्वामी चंद्रलाल जी की वृंदावन परिक्रमा है, वो चारों तरफ से घूम करके और वृंदावन का वर्णन करती। लेकिन जब गोपाल कवि लिखता है तो कहता है नहीं, चक्र परिक्रमा नहीं है, चक्र भेदी परिक्रमा है। परिधि पर नहीं रहना है, परिधि से केंद्र की ओर जाना है, भीतर प्रवेश करना है, चक्र को भीतर जाना है, फिर परिधि तक जाना है, फिर भीतर जाना है। ऐसे करके जैसे ब्रज की कल्पना कमल के रूप में है, वृंदावन की नवीन कुंजों की कल्पना कमलों के रूप, कमल पुष्प के रूप में है, वैसे ही इस ग्रंथ का मूल स्ट्रक्चर वो इस कमल की, अष्टदल कमल के ऊपर खड़ा हुआ है। और उसमें उसने जिधर जिधर की दिशा में गोपाल कवि की दृष्टि चली गई, उधर ही उधर नए नए पुष्प खिला दिए, सरोवर सुगंध से भर गया। घटनाओं के विवरण अपनी जगह अंकित हैं। समय, क्योंकि इतिहास ग्रंथ वो लिखने नहीं बैठा था, खाली परिचय देने बैठा था, और उसमें चूंकि उसकी आत्मीयता पूरी हुई थी, प्रेम पूरा हुआ था, इसलिए कोरा इतिहास नहीं है। वृंदावन धामानुरागावली में जिन घटनाओं का, जिन स्थानों का, जिन ठाकुरों का वर्णन है, उनके समय की चर्चा नहीं है। वृंदावन धामानुरागावली लिखी गई कब, वो एक अलग बात। उनके समय की चर्चा जहां जहां कहीं कहीं आई भी है, वो किन्हीं अन्य ग्रंथों के सहारे से आई है। जिससे सूचना मिली उसकी सूचना उसने छोड़ दी, बाकी वो जहां नहीं मिली वहां उसने इसकी चिंता भी नहीं की कि मुझे बिना समय पता किए कैसे लिखूं कि फलाना आदमी कहां बैठा है, कौन है, कब क्या था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा। नागरीदास जी का विवरण इसमें जहां आता है वहां सहारे से नागरीदास जी के घेर का वर्णन है और नागरीदास जी का वर्णन। उसके इतिहास में पढ़ने का काम गोपाल कवि का काम नहीं। मुझे तो लगता है कि अगर जयेश जी का ठीक ढंग से धन्यवाद भी कर दिया जाए तो शायद इससे बड़ी इसकी कोई समीक्षा नहीं, क्योंकि हम में से जो जितनी बार पढ़ेंगे इसको, जितनी सघनता से बार बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने से नहीं, एक बार में तो सूचना आती है, नाम पता लगता है, इसका हार्द उसके अंदर खुलेगा और तब ये समझ में आएगा कि वृंदावन क्या। मैं कह रहा था कि वृंदावन किसी योजना से नहीं बसा है, नगर निगम का कॉलोनी वाला सिस्टम नहीं। आते गए संत आए, राजा आए, महाराज आए, बड़े लोग आए, छोटे लोग, सब तरह के लोग आए और धीरे धीरे वृंदावन बसा है। आज जो वृंदावन का केंद्र बना हुआ बनखंडी कहते हैं, उसका नाम ही बनखंड है। महादेव का नाम बनखंडी है, बनखंड में महादेव थे। इसी बनखंडी महादेव के परिवार से, इसी व्यासवंशी परिवार से किसी समय रसिकदास जी ने वो भूमिखंड खरीदा जिसपे रसिक बिहारी जी का मंदिर और गोरेलाल की कुंज आज खड़ी हुई है। इन्हीं से लेकर के जगह ये दोनों स्थान बने। ये सब जंगल ही था तब तक। पुराना शहर इधर का जो क्षेत्र है, जिसमें ये राधा वल्लभ लाल है और दुसायत है और बिहारी, ये सारा जो एरिया है, ये वृंदावन की पुरानी बसावट है। बाकी सब बसावट इसके बाद धीरे धीरे जमुना जी की तरफ फैली। जमुना की तरफ जो विराजमान थे संत लोग थे, चाहे निधवन हो चाहे दूसरे स्थान हो, वो सब जंगल ही थे, जंगल में ही लोग रह रहे थे। वृंदावन धामानुरागावली ने तो कहा कि जो निधवन है वो ब्रह्मकुंड से लेकर के यहां तक निधवन ही निधवन है, चीरघाट तक। आज तो नहीं है निधवन, तो आज 6 बीघा का छोटा सा स्थान हो गया, बाकी सब क्या हुआ? ये सब बंद था। हमारे वृंदावन के आप जरा मोहल्लों के नाम देखिए, किसी का नाम होगा गोविंद बाग, किसी का नाम होगा गोपीनाथ बाग। ये सब क्या है? ये सब वृंदावन है जो इन इमारतों के नीचे सो गया है। गोपाल कवि ने इन सबको खुरखुरा के आपके सामने रख दिया है। गोपाल कवि कवि थे। कई बार हम लोग काम करते हैं, जयजी ने भी काम किया, तो अपने समकालीन प्रभाव भी हमारे काम पर तो रहते हैं, वो हमें छोड़ते नहीं है, वो हमारे साथ ही चिपके रहते हैं। परंतु पुराने समय में लोगों ने साधना के लिए चिन्ह, नागरीदास ने अगर नागरीदास का घेर बनाया तो कोई राज सत्ता का प्रदर्शन नहीं था। उनके बारे में तो एक बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है कि जब नागरीदास जी आए तो संत लोग मिलने गए, किसी से पूछा कौन? बोल राजा नागरीदास। संत बोले कौन राजा नागरीदास? हम किसी राजा भाई मिलने। संत वापस चल दिए, ब्रज के रसिक वापस चल दिए, राजा से कौन मिलने है? नागरीदास जी अंदर सुन रहे थे अपनी कुटी में, निकले, संतों के पड़े चरणों, बोले महाराज मैं काय का राजा और काय का बिना राजा, मैं तो आपका किंकर हूं, वृंदावन वास के लिए आया हूं।
तब सब लोग प्रेम पूर्वक नागरीदास जी के पास गए। ऐसे दिव्यात्माओं की, ऐसे अद्भुत भावलोक वाले लोगों की यह पावन भूमि है। इसमें गोपाल कवि का निवास मणिपाड़े था, और मणिपाड़ा और हरिपुरा का जो ये क्षेत्र है, सामान्यतः इसकी वृंदावन परिक्रमा कालीदेव और सूरज घाट 2 जगह से शुरू होती रही। धामानुरागावली का भी जो शुभारंभ होता है वो इसी क्षेत्र से होता है। कालीदेव और जुगल घाट के बीच की जो भूमि है यही उसके आरंभ की भूमि है। सूरज घाट और ये सब जो भूमि है यही उसमें, यही मुख्य स्थान था। राधा वल्लभ लाल भी पहली बार यहीं कोरिया घाट पे बैठे, वो भी यहीं पास, इसी से लगा एरिया, इतने ही बीच में सारा कुछ। तो ये जो सारा कुछ है, यहाँ से ये परिक्रमा शुरू होती है, और फिर एक एक करके जिस जिसके बारे में जो जो कथाएं थी, जो उसे मिला पूछने को, सुनने को, जैसे कह रहे थे कि लोग बताते नहीं है, आज भी ये समस्या, उसके बिना गति नहीं है। देखिए, देह और देही, देही की सत्ता देह से होती है, देह के बाद देही नहीं है तो फिर चित्रवत है, वो फिर कुछ नहीं है। क्रियागत तो वो देह से ही होता है। इसलिए संसार की सारी निरर्थकता के बाद भी जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत की टीकाएं की हैं, बड़े लोगों ने, उनमें से एक सूर्यध्वज जी हैं, उन्होंने एक स्थान पर लिखा, हमने ये तो खूब सुना होगा, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, खूब परिचित है इससे, और सब हमें यही समझाते हैं संसार माया है। पर ये माया तभी तक रहती है जब गुरु जी के पास नहीं जाए। गुरु जी के पास चली जाए तो मोक्ष का रास्ता बताती। परंतु वो क्या कहते हैं सूर्यध्वज जी? वो कहते हैं तस्मात् रामस्य रूपोयम सत्यम सत्यमिदम जगत। ये प्रभु का साक्षात विग्रह है, इसलिए संसार असत्य नहीं है, ये जगत जो है सत्य है। ये बात भागवत के टीकाकार ने लिखी, बड़े आदमी ने लिखी। संसार में एक जगत है जो प्रभु ने बनाया, सूर्य हमेशा निकला हुआ है, चंद्रमा निकला, हमें कितना दिखता है अलग बात है। जो कुछ है, एक घटना ऐसी है जो निरंतर होती है, जन्म निरंतर हो रहा है, मृत्यु निरंतर हो रही, सब हो रहा है। लेकिन इसमें जो मनुष्य अपनी दुनिया बसाता है, यह संसार कागज की वो संसार है, वो जगत है। और ये तो सत्यम सत्यमिदम जगत, जगत सत्य है और संसार परिवर्तनशील है। ये दोनों में भेद आचार्यों ने किया है। ये वृंदावन केवल संसार नहीं है, ये इसी वृंदावन को लोगों ने इसलिए कहा नित्य वृंदावन है। वृंदावन के किसी साधक ने वृंदावन से बाहर कोई लोक है जिसमें जाना है नहीं। ये सेवा कुंज यही है, ये निधिवन यही है, ये रज यही है, ये यमुना यही है, यहां से बाहर कहीं नहीं जाना है। ऐसा संबंध साधक का और इस दोनों का है। धामानुरागावली के 2 अंकों की चर्चा हुई। बहुत, वैसे तो 6 प्रतियां जय जी ने ढूंढ ढांड के निकाल दी, पुरुषार्थी व्यक्ति हैं, परंतु 6 में से 2 प्रतियां जो इस पूरे इनके काम का आधार बनी, एक को उन्होंने छोटी प्रति नाम दिया, एक को लघु और एक को दीर्घ। दोनों प्रतियों के संपादन का कौशल यह है कि जो दीर्घ प्रति के अंश हैं वो बड़े अक्षरों में प्रकाशित, और जो छोटी प्रति के अक्षर हैं वो छोटे अक्षरों में, अक्षर ही छोटे करके आवाज दे दिया है कि ये प्रति वहां से अंश आ रहा है, यहाँ से। ये बहुत गजब का काम हुआ। आदमी एक किताब के संपादन में, सीधे संपादन में पसीना दे जाता है। इन्होंने उसकी सरस्वती बना दी, गंगा जमुना की मिला के बेणी कर दी। ये जो इन्होंने काम किया ये असाधारण कोटि का काम है। जब मैंने कहा कि मैं उन्हें पांडुलिपि विग्रह कहता हूं, तो उसका ये प्रमाण है कि शायद मेरा जो अनुभव है वो ज्यादा गलत नहीं है। मैं कोई उनकी मुख पर प्रशंसा नहीं करता, वो जानते हैं कि मैं झूठी प्रशंसा के पक्ष में नहीं रहता। अगर गलत बात जय जी की भी होगी तो वो आपके सामने रखूंगा। पूरा ग्रंथ बहुत व्यवस्थित ढंग से संपादित किया है। कुछ बातें ऐसी हैं इसमें जिनसे जयेश जी चाहते तो बच सकते थे, क्योंकि ये ग्रंथ जयेश जी की रचना तो है नहीं, संपादन ही है। संपादक ने, लेखक ने जो कुछ किया उसे वैसा दिखा देते। परंतु कहीं कहीं जगह जयेश जी जो है वो अखाड़ेबाजी में उतारा है। ऐसे अंश जब आप ठटोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वहां जयेश जी कह रहे होंगे ये बिल्कुल इस गोपाल दत्त ने सरासर 100% झूठ लिखा। ये संपादक की भूमिका नहीं, ये आलोचक का काम है, उसकी भूमिका अलग है। आलोचक तय करेगा गलत क्या और सही क्या है। आप संपादक हैं, जैसा है एक बार उसे लिखें और उसकी दृष्टि को पहले एक बार रख दें। उसने जो जो जहां से मिला बेचारे ने लिख दिया, ये नहीं तो ये भी नहीं मिलता, आप उसके उपकृत हो लें, यही बहुत है। परंतु हर बात पर जूझा नहीं जा सकता। आप लेखक ने किस परिस्थिति में किस तरह से चीजें लिखी, आपने लेके खट एक लाइन मार दी, ये बिल्कुल 100% झूठ है। प्रमाण ये कि हमारी फला वाणियों में ये तो मिलते ही नहीं। मित्रों, मैं बहुत बेकार आदमी हूं,
वृंदावन में जो सबसे खराब आदमी रहते हैं उसमें से एक आदमी का नाम कृष्णचंद्र गोस्वामी विभास। मैं क्या मानता हूं, हो सकता है वो अच्छी नहीं लगे, मैं ये मानता हूं कि 18वीं शताब्दी वृंदावन के उपासकों के पतन की शताब्दी है। 18वीं शताब्दी वो शताब्दी है जिस समय वृंदावन के उपासकों ने तमाम झूठ सच्ची बातें जिसके बारे में जो चाहा वो लिखा के पांडुलिपिबद्ध कर दिया, सत्य की परवाह नहीं की। श्रीमद् भागवत ठाकुर का स्वरूप सत्यव्रतम सत्य परमं सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य हे सत्यमृत सत्यमेकम सत्यात्मकम। तो जो भागवत सत्य के मार्ग का प्रचारक है, जो भागवत पूरी कृष्ण की रस भक्ति का मूल आधार है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। बिना भागवत के आधार के आप खड़े नहीं हो सकते। दृष्टि भेद होगा, भाव भेद होगा, वो समझ में आता है आगे का, वस्तु का विकास होगा, दृष्टि का विकास होगा, भावना का विकास होगा, समझ में आता है, परंतु मूल को त्यज करके आप खड़े नहीं रह सकते। भागवत कहती है सत्य स्वरूप सच्चिदानंद रूप, भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो जो सच्चिदानंद रूप, अगर आपने सत्य को छोड़ के मनमानी के ठोकनी शुरू कर दी तो मैं समझता हूं भक्ति के क्षेत्र में इससे बड़ा अपराध कोई नहीं होता। उसको ये बात भी पावर नहीं करती कि हमारे बड़े गलत बात लिख गए तो वो सही है। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर बड़े कोई उत्साह अतिरेक कर गए हैं या उनमें, तो मनुष्य में तो हो ही सकता। ये जो गोपाल कवि है ये इस वैभव का आराधक नहीं है, ये उस वृंदावन का आराधक है जो वृंदावन यहां के साधकों ने साक्षात्कार कृत किया है। और इसलिए वो एक एक गली की एक एक ठौर पे क्या है, ऐसे ऐसे आप इस ग्रंथ को उठाकर देखिए, इसमें ऐसे ऐसे ठाकुरों के देव विग्रहों के चित्र हैं, आप देखेंगे धन्य हो जाएंगे। जयेश जी इस बात के लिए अक्षय धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतने चित्रों को इकट्ठा किया। इसमें वो रह गया कालीदेव पे काली मर्दन का मंदिर है, उनके ठाकुर रह गए। मैंने उनसे कहा गुरु कैसे रह गए? बोले भाई साहब कई बार गया, व्यवस्था ही नहीं हुई, फिर मैं गया, व्यवस्था बनी, मैंने वो चित्र लिया और लेके इन्हें भेज दिया। इनके पास पहुंच गए, कभी जब उपयोग करेंगे कर लेंगे। इसमें तो आ ही नहीं पाया कि वो ये सब छप चुका था, परंतु मैं एक निवेदन कर रहा हूं, ये वृंदावन के मूर्त स्वरूप से साक्षात्कार है। ये आलोचना की वस्तु नहीं है, ये अध्ययन की वस्तु है, ये भावन की वस्तु है, ये आत्म साक्षात्कार की वस्तु है। ये कोई इतिहास का ग्रंथ नहीं है। इसमें इतिहास आ गया है, उसकी इतिहास की मजबूरी है। हम समय के बीच में तो रहते ही रहते हैं और समय आते ही हल्ला मचाते हैं लोग, क्या गया इतिहास, पर इतिहास के पास सिवाय समय की और कुछ है भी नहीं। घटनाएं तो जीवन से ही आती हैं, इतिहास में काहे की घटनाएं? समय के पास कोई घटना नहीं होती है, समय निर्लिप्त होता है, समय दृष्टा होता है। दृश्य तो हम हैं। ये वृंदावन के दृश्य का चित्र है, आज से 200 वर्ष पुराने दृश्य का चित्र है। ये गोपाल कवि ने साक्षात्कार किया और उस साक्षात्कार को नए सिरे से सर्जना दे देना, नया रूप दे देना, उसकी भिन्न भिन्न पांडुलिपियों में से छांट के सबको बैठा देना, क्रमबद्ध रूप से बैठा देना, जिससे वृंदावन को हम सही ढंग से देख सकें। ये पुण्य काम मेरे अनुज जय श्री ने किया है। इनका हृदय से जितना साधुवाद करूं वो मेरे लिए कम, मेरे पास शब्द नहीं है। जिसने पढ़ा है वो आंखें वाणी से शून्य है, और जो जवान चक्कर चक्कर चल रही है आपके सामने उसने कुछ देखा नहीं है, वो बकवास कर रही है। ऐसा मान करके इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर गोस्वामी जी ने बहुत तफसीलवार अपनी बात रखी है और जहाँ जहाँ उनकी असहमतियाँ थी वो भी विनम्रतापूर्वक दर्ज कर दी हैं, और जहाँ जहाँ अनुशंसा थी वो भी खुलकर अनुशंसा की है। तो एक तरह से कहें कि बहुत संतुलित ढंग से उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है। इसके बाद हमारे बीच में, क्योंकि वृंदावन के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान हैं, तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, संक्षेप में अपनी अपनी वो सब बात रखेंगे, आदरणीय डॉक्टर विष्णु मोहन जी नागार्ज से। ये जो आज का विषय है, वृंदावनी इतिहास की दुर्लभ पांडुलिपि के प्रकाशन अवसर पर गोपाल कवि और उनकी वृंदावन धामानुरागावली के ऊपर विश्लेषण। ये विक्रम संवत 1900 में कार्य हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई संप्रदाय से बंधे हुए व्यक्ति नहीं,
और ये मूल ब्रजवासी होने के कारण इनकी पकड़ यहाँ के हर मंदिर से, हर गोस्वामी से, हर विद्वान से, हर ब्रजवासी से इनका बहुत अच्छे संबंध थे। इन्होंने कहीं लाग लपेट की बात नहीं कही है और ये कार्य बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ था। पहले हमारे बंसल जी प्रयास करते रहे, वस्तु तो वृंदावन की है और वो चाहते थे शुकर क्षेत्र शोध संस्थान कासगंज से प्रकाशित हो, लेकिन गोपाल कवि की वाणी नहीं चाहती थी। वो ब्रजवासी से थे, वृंदावन की रस से प्रेम था, इसलिए वो वाणी चल करके यहीं आई। पहले 40 अध्याय में मिली और उसके बाद हमारे डॉक्टर जयेश जी ने प्रयास करके बिहारी जी के अंग से भी गोस्वामी जी के सहयोग से वहां जो प्रति प्राप्त हुई है 77 अध्याय उसमें है। अभी बहुत सी बातें आई हैं कि बहुत मंदिर वो जो पहली प्रति थी उसमें छूट गई थी, लेकिन जो दूसरी प्रति आई है उसमें उन मंदिरों का भी समावेश किया गया है। यह वृंदावन वासी ही नहीं, संपूर्ण ब्रजवासी, संपूर्ण देशवासी और संपूर्ण जो विश्व में हमारे शोधार्थी रह रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमारे गोस्वामी जी ने तो इतना कह दिया, पांडुलिपि मूर्ति जयेश जी, पांडुलिपि मूर्ति, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि इन्होंने नौकरी छोड़ी, 2 नौकरियां छोड़ी, वाणियों के लिए समर्पित रहे और वृंदावन की जो वाणी है वही धरोहर है। यद्यपि कहीं कहीं ऐसा तो दर्शन होता है, गोपाल कवि चक्रभेदी परिक्रमा जब लगाते हैं तो जिस स्थान से जाते हैं वहीं लौट करके आ जाते हैं। यह वो असलियत में राय थे, वो भाट थे, जिनको आजकल भट्ट कहने लगे। और इन लोगों का ये कार्य होया करता है कि हमको दक्षिणा मोटी मिलना चाहिए, तो जहां उनको दक्षिणा कुछ ज्यादा मिल गई वहां का स्वयस बड़ा चढ़ा के गाने लगे। लेकिन बड़ा चढ़ाने का तात्पर्य यह कोई अर्थ ना लगाए कि उन्होंने कोई गप उसमें मार दी हो, गप उन्होंने बिल्कुल नहीं मारी है। ये कार्य बहुत प्रशंसनीय कार्य है और इस प्रकार के कार्यों को होते ही रहना चाहिए। हमारे जो पूर्वज, उन्होंने वृंदावन नित्य हित मंडल यात्रा सेवा कुंज परिक्रमा विक्रम संवत 1837 के लगभग लिखी। वो पन्ना निकल गया है, उसमें वो जो वर्णन करते हैं व्यासवंशी गोस्वामी उस समय के कौन कौन हैं, यहाँ पर मंदिर कौन है, महंत कौन है, संत कौन है, यहाँ लोहार कौन है, सुनार कौन है, कपड़े वाले कौन है, कंठी माला वाले कौन है, ये को नहीं छोड़ा। इससे ये सिद्ध होता है कि भक्ति मार्ग के साथ साथ उनका जो सामाजिक जीवन था वह बहुत अच्छा था। नहीं तो कोई बाबा जी बिलंगे होते तो चले जाते, लेकिन जब मनी पाड़े के नुक्कड़ पे पहुंचते हैं तो गोपाल कवि के बाबा मुरलीधर उनको मिला करते। ये वास्तव में हमारा वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे तहां रसिक सिरमौर, छूट जात सत असत वासना, मन की दौड़ा दो। ये जो रस वृंदावन है, वास्तव में हमारा चित्त उसी रस वृंदावन में जाता है जहां ये हरित्रय विराजमान हैं, हरिवंश जी, हरिदास जी और हरिराम व्यास जी महाराज। इन्होंने रस त्रिवेणी के लिए बहाया।
कौन स्थल किसने प्रकट किया, कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, ये सब प्रपंच। क्योंकि हरिवंश महाप्रभु जी मूल बात जो आती है, ध्रुवदास जी कहते हैं वृंदावन रस कहन को प्रगट धरो अवतार। इनका ये नहीं है कि यहाँ ये लीला की थी, ये लीला की थी, ये किसने प्रकट किया, किसने प्रकट किया। यहाँ मूल ध्येय है वृंदावन रस कहन को। वृंदावन जो रस है उसको कहने के लिए ये प्रकट हुए। गोपाल कवि के विषय में जितना कहा जाए उतना कम। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के लिए देखते देखते ब्रज संस्कृति शोध संस्थान का गठन हुआ, कार्य प्रगति से चले और यहाँ के जो सचिव महोदय हैं श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, इस कार्य के लिए बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे सांझी मेला बहुत पुराना था ब्रह्म कुंड, और ये बिल्कुल समाप्त हो चुका था, लोगों के नाले गिरने लग गए थे। पहले उसको प्रकट करवाना, जीर्णोद्धार करवाना, फिर वो सैकड़ों साल पुराना मेला शुभारंभ करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी बजाजे का एक मेला है, बजाजे का वारा नरसिंह लीला का, जो बजाजे वाले पुरानी काली बजाजे वाले दावानल कुंड पे किया करते थे, वो मेला गायब है। ब्रज के जितने हमारे वृंदावन के मेला हैं वो सारे मेला पुनः शुरू होना चाहिए, और लोगों को आपस के ये मतभेद आगे और पीछे वाले का त्याग करके कंधे से कंधा मिलाकर, और ये सब कुंडों, जो कुंड अब एक सेवा कुंज के चारों ओर 8 कुंड मिलते हैं, ऐसा गोपाल कवि कह रहे हैं वृंदावन धाम अनुरागावली। ये कुंड तो सेवा कुंज में नजर आता है। एक वो झूठा स्वामी की कुंज थी, आजकल वो धर्मशाला बन गई, जुगल विहार। आप चलेंगे तो जुगल विहार ऊंचे पे है, बड़ा स्पष्ट होता है कि ये कोई विशेष योजना के तहत, यानी वो कुंड को दबाया गया। एक दिन व्यास घेरे से जा रहा था तो वहां श्री मदन मोहन गोस्वामी जी पन्ना वाली कुंज, और जब मोड़ पर निकलने लगा तो मुझे नजर आया नीचे कोई ढलान है, बड़ा स्पष्ट है, वहां भी कुंड था। इन सब की खोज होना चाहिए। वृंदावन धामान रागावली में जो लिख गया, इतना पैसा खर्चा हुआ, इतनी प्रतियां छपी, इतने लोगों ने पसंद किया, इससे काम नहीं चलेगा। इसकी सूची बनना चाहिए, कौन कौन से कुंड गायब हैं और उनके ऊपर काम होना चाहिए, तब सही हमारा प्रकाशन सफल होगा। ब्रज के जितने स्थान लुप्त हो चुके हैं उन पर पुनः काम होना चाहिए। केवल सीमेंट लगा देने से कोई काम नहीं बनेगा, है? कोई जरा सा पत्थर टूट गया उसको जोड़ देने से काम नहीं बनेगा। वृंदावन स्वरूपोत्थान श्री, इसी के साथ सबके लिए जय जय श्री राधे, मंगल कामनाएं। और ये ब्रज संस्कृति शोध संस्थान इसी प्रकार के कार्य करता रहे। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर विष्णु मोहन नागार्च जी का, जिन्होंने विपरीत स्वास्थ्य के बावजूद बहुत भावपूर्ण टिप्पणी रखी। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय भागवत कृष्ण नांगिया जी, हरिनाम प्रेस के जो संचालक हैं, कि वो आए और अपने उद्गार रखें। डॉक्टर नांगिया जी। जय जय श्री राधे। अनर्पित चरींचिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचि नंदनः। वृंदावन धामानुरागावली की परिचर्चा से ये बात सामने आई है कि श्री गोपाल कवि जो थे वो गौड़ीय संप्रदाय के थे। दूसरी बात, वे गोपाल भट्ट गोस्वामी के
परिवार में, उनके शिष्य परंपरा में उनके दीक्षित थे। तीसरी बात, वे वृंदावन के बिहारी जी क्षेत्र में मणिपाड़ा क्षेत्र में निवास किया उन्होंने, और जहां से उन्होंने चक्रवेदी परिक्रमा लिखी। चौथी बात कि पुराने समय के जो लोग होते थे, जो आचार्य होते थे, जो विद्वान होते थे, वो कभी भी सांप्रदायिक तो होते थे, उसमें उनकी कट्टर निष्ठा, अपनी निष्ठा अपने संप्रदाय में होती थी, किंतु संकीर्णता नहीं होती थी। उनके अंदर यह होता था कि मेरा आचार्य सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आपका आचार्य भी सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। जैसे मेरे पिताजी मेरे लिए पूज्य हैं, किंतु आपके पिताजी मूर्ख थोड़ी हैं। आपके पिताजी मेरे पिताजी से भी आपके लिए वो श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे ही विद्वानों की जो परंपरा रही है 400-500 साल पहले, उसमें सांप्रदायिक संकीर्णता बिल्कुल नहीं होती थी। और उसका एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूं कि प्रिया शरण बाबा निम्बार्क संप्रदाय के बहुत ही अच्छे संत थे, और पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी भागवत निवास वाले कट्टर गौड़िया श्यामानंद परिवार के थे। लेकिन उनकी मित्रता और उनकी सत्संग और उनका आपस में बैठना और विचार प्रणाली ऐसी थी कि वो बिना साथ बैठे हो ही नहीं सकता था उनका। ऐसे अनेक संत वृंदावन में रहे हैं, लेकिन दुखद है कि ये आने वाले 50-100 सालों में हमारी संकीर्णताएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, और एक दूसरे के ऊपर आक्षेप और अपने को श्रेष्ठ साबित करने की जो हमारी लालसा है, वो हमको श्रेष्ठ न स्थापित करके बल्कि हमें गर्त में ले जा रही है। क्योंकि आजकल लोग सब समझदार हैं, मूर्ख कोई भी नहीं है। जो सामने वाले को मूर्ख समझे वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो पुराने समय में गोपाल कवि ने जो लिखी, और उसका आप प्रत्यक्ष उदाहरण आज देख रहे हैं कि हमारे जयेश जी, जो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित आचार्य और एक हस्ताक्षर हैं, उन्होंने उसको प्रकाशित करके एक गौड़ीय ग्रंथ को प्रकाशन करके एक समन्वयवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, जो प्रशंसनीय है। इसी प्रकार हमारी और भी अन्य ग्रंथों के प्रति ये भावना और ये सद्भावना होनी चाहिए कि यदि कोई ग्रंथ हमारा है और प्राचीन प्रतिलिपि पांडुलिपि है, तो यथा तथ्य वो प्रकाशित होनी चाहिए। उसमें कोई भी किंतु परंतु भेद, करेक्शन, चेंज ईमानदारी पूर्वक नहीं होना चाहिए। प्रतिलिपियों के बारे में मेरा स्वमत, निज मत, कि जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो आप देखते हैं कि प्राय उनके हस्तलेखन में भेद है। कोई भी 2 प्रति या 4 प्रति एक सी नहीं है, किसी में कुछ अंतर है, किसी में कुछ अंतर है, किसी में कुछ अंतर है। तो उसको ऐसा मानना चाहिए कि जो लिखिया हुआ करते थे, जैसे गोपाल कवि धन के लालच में जयेश जी ने लिखा कि प्रतिलिपिकरण करते थे और धन लेते थे उसके बदले में, और धन नहीं मिलने पर गोस्वामी जी ने बताया कि ब्रजजीवन लाल जी को उन्होंने फटकार लगाई। ब्रजजीवन नहीं, कोई और गोस्वामी थे चोटी सरकार के। तो प्रतिलिपिकरण वाला व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है कि उस समय में भी यदि उसकी लेखक की संकीर्णता रही हो, तो वो कुछ विषयों को अपने मत के अनुरूप उनको लेखन कर लिया हो। ऐसा मेरी निजी मान्यता है। इसलिए पिछले 8-10 वर्षों से मैं प्रतिलिपियों को प्रामाणिक नहीं मानता, क्योंकि जब 2 प्रतिलिपि एक सी नहीं है, भाई इस कागज की यदि जेरोक्स है, इसकी लिखी हुई है और इसी की जेरोक्स है, इसी की वो है, तो वो मान्य है। अन्यथा पुराने जमाने में जो प्रतिलिपियां होती थी तो गस्टेड ऑफिसर से उसको सत्यापित कराया जाता था, तो वो सत्यापित तो है नहीं प्रतिलिपियां। तो प्रतिलिपियां यदि बहुत सारी हैं और अलग अलग भाषाओं में हैं, तो उनकी प्रतिलिपियों की प्रामाणिकता 50%
खत्म हो जाती है। ये मेरा निजी मानना है, जरूरी नहीं है कि इससे सारा समुदाय या सारे विद्वान सहमत हों, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल बात लेके चलता हूं। मैं विद्वान, साहित्यकार, इतिहासकार ये सब कुछ नहीं हूं, किंतु एक भक्त की हैसियत से और ये मैं जरूर, मेरी भावना होती है कि मैं कृष्ण लिखूं तो कृष्ण के साथ में श्री जरूर लिखूं। एक विद्वान और भक्त में जो अंतर होना चाहिए वो मैं प्रयास करता हूं। मेरा वक्तव्य थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए क्षमा चाहता हूं और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत आभार आदरणीय भागवत कृष्ण लांगिया जी का। इससे पहले की बात आगे बढ़े, मैं एक शॉर्ट में, क्योंकि सर के साथ बहुत डिस्कशन होता रहा है, तो मैं एक बात ये जिक्र करूं कि ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की चर्चा केवल भारतीय विद्वानों में ही नहीं, जो यूरोप और अमेरिका के विद्वान हैं उनमें भी बहुत रही। और दूसरी बात ये कि इस ग्रंथ की चर्चा एकाएक बढ़ जाने का और इसकी तरफ बहुत ध्यान होने का एक कारण ये भी था कि पिछले 20 वर्ष में अकादमिक जगत में कुछ नए डिसिप्लिन्स एमर्ज हुए हैं जो पहले नहीं होते थे। उदाहरण के लिए लिटरेचर को हिस्ट्री से जोड़ना, ये पहले नहीं होता था। अगर हम एनसीईआरटी की किताबें उठा करके देखेंगे तो अब साहित्य को भी इतिहास का एक स्रोत मान लिया गया है। अब लिटरेचर भी हिस्ट्री का एक सोर्स है। दूसरा, मौखिक इतिहास भी अब एक इतिहास का अंग है, ओरल हिस्ट्री भी एक हिस्ट्री है। तीसरा, जब सोशल एंथ्रोपोलॉजी जैसे नए अकादमिक अनुशासन आए तो कहावतें, बातें, चुटकुले, गीत, इन्हें भी सांस्कृतिक इतिहास निर्माण का एक वैध स्रोत मान लिया गया। तो पिछले 20-25 वर्षों में एक अंतर यह आया कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा तत्व जो जीवन में है, उसे निषेध की कैटेगरी में नहीं डाला गया। तो एक वृंदावन धामानुरागावली पर चर्चाएं बहुत बढ़ गई और विदेशी विद्वानों का भी इस पर बहुत ध्यान रहा। आगे जब बात चलेगी तो इसको डॉक्टर जय जी जब बात रखेंगे और जब सिंघल जी बात रखेंगे तो विस्तार पूर्वक इस पर बात हो पाएगी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री जय किशोर गोस्वामी जी से कि वो आए और इस पर अपनी टिप्पणी दें। जय जय श्री राधे। वृंदावन की जो परिचर्चा है ग्रंथ के उपलक्ष्य में, धामानुरागावली, धाम के प्रति अनुराग को ये व्यक्त करती है। व्यास जी महाराज ने वाणी में लिखा है कि वृंदावन सांचो धन भैया, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। जहां श्याम की बाम के लिकुल, क्योंकि श्री धाम वृंदावन है क्या, इसी को यहाँ पर आचार्यों ने अपनी भाषा में कहा और ग्रंथकार अपनी बातों को इसलिए आप हमारे सामने रख रहे हैं कि आज के समय में कम से कम वृंदावन को इतना तो जाने कि 500 वर्ष के अंतराल में ये कितना बदला है। जैसा नागार्थी जी कह रहे थे कि शिवा कुंज के निकट 8 कुंडों का वर्णन है। वृंदावन में बहुत से ऐसे कुंड हैं जो आज लुप्त प्राय हो गए हैं। जैसे तैसे ब्रह्मकुंड का जीर्णोद्धार विनीत नारायण जी ने किया, लक्ष्मी नारायण भैया ने वहां पर सांझी का महोत्सव रखा। ये कार्यक्रम और ये स्थितियां आज वृंदावन में जो उपस्थित हो रही हैं, ग्रंथ पूर्ण रूप से बहुत सुंदर और पठनीय है। क्योंकि कल जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि ये श्रीधाम वृंदावन 500 वर्ष के अंदर कितना बदला है। सिलेबस हर समय बदलता है। स्कूल कॉलेजों में बच्चे दूसरी और तीसरी पढ़ने के बाद क्लासेस की सोचते हैं पुरानी भैया बहनों की किताबें मिल जाएंगी पढ़ने को। लेकिन आज स्थिति ये है कि गवर्नमेंट भी कहती है कि नहीं साहब, नया कुछ छपना चाहिए, नया कुछ बनना चाहिए, बच्चों की समझ में कुछ नया आना चाहिए। नया जरूर आए, लेकिन कम से कम उस नए की एक मर्यादा ये रहे कि उस नए में पुराने को भी करके उसका पूरा विस्तृत एक परिचर्चा रखी जाए। जो बात यहाँ विद्युत जनों ने, चाचा जी ने आपने रखी, थोड़ी सी भूमिका को थोड़ा सार संक्षेप में समझ करके यदि हम रखते तो उसमें थोड़ी निर्विवादिता रहती। हालांकि ग्रंथ है, सभी लोगों के अपने मत रहते हैं, बातें रहती हैं, थोड़ा सा कहने सुनने का भी इसमें अवसर मिलता है लोगों को। बड़े से बड़े ग्रंथ छप जाएं, उनमें भी लोग टीका टिप्पणी करते हैं। आज रामचरितमानस
भारतवर्ष क्या विश्व में विख्यात है, लेकिन एक छोटे से श्लोक ने पूरा तहलका मचा रखा है। तो कभी कभी वाणी और जो ग्रंथ का हम लोग जब अवलोकन करते हैं तो उसमें शब्दों का जो थोड़ा चयन होता है वही हमारी मुख्य भूमिका को दर्शाता है कि आखिर हम किस तरफ है। हम निर्विवाद रूप से यदि अपनी बात को रख रहे हैं तो वहां पे हमें तटस्थ रहना पड़ेगा। वहां जैसा भाई साहब ने कहा कि मैं गद्दी पे कुछ और हूं और उस गद्दी पे कुछ और हूं, तो हम जब सेवा का भाव रखते हैं तो हम अपनी उपासना को रख सकते हैं, लेकिन जब हम किसी सामाजिक परिचर्चा में किसी बात को रखते हैं तो वहां मूल रूप से हमें ये समझना चाहिए कि चीजें ऐसी हों कि जो सभी लोगों की समझ में आसानी से आ सकें और वही हों जो लिखी गई। यही मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं निवेदन करूंगा, दिल्ली से आई हैं हमारी मैम प्रोफेसर रिंकू वढेरा मैम, कि वो आए। उन्होंने वृंदावन धामानुरागावली का सिलसिलेवार अध्ययन लंबे समय से वो करती रही हैं जब से किताब प्रकाशन में आई। तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर रिंकू मैम आए और जो उनकी अपनी जो एक व्याख्या, अपनी इंटरप्रिटेशन है, बहुत संक्षेप में, प्लीज मैम। मंचासीन सुधीजन को मेरा प्रणाम। यहाँ इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अमन जी ने कहा कि मैंने बड़ा सिलसिलेवार अध्ययन किया है, ऐसा नहीं है। मैंने इसको बस एक नज़र देखा है और वृंदावन के शोध के जगत में भी मेरा नया ही प्रवेश है। लेकिन जब मैंने इस पुस्तक को देखा तो मन में बहुत सारी बातें आई कि ये कितनी यूज़फुल बुक है। इसको हम कितनी नज़र से, कितनी दृष्टि से, कितने एंगल से, कितने पर्सपेक्टिव से स्टडी कर सकते हैं। इट इज सच अ labyrinthine text. It can be studied from various angles. There's so much that it contains. इसके अंदर इतना कुछ है कि इसमें जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो लोग सोशल हिस्ट्रीज स्टडी करते हैं, या जो लोग कॉलोनियल हिस्ट्री भी स्टडी करते हैं, उनके लिए इतना सारा मटेरियल है। दिस बुक इज अ गोल्ड माइन सर। इसके बारे में सभी ने इतने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है कि इसके इंट्रोडक्शन में कदम रखने की भी मैं हिम्मत नहीं करूंगी। मुझे लगा कि इतना वेरिड डिस्क्रिप्शन जो गोपाल कवि जी ने दिया, उनका क्या एम रहा होगा। तो मुझे लगा उन्होंने जीनियोलॉजीज भी इसमें डाली हैं, उन्होंने सेक्रेड जियोग्राफी भी डिफाइन की है वृंदावन की, उन्होंने उस समय का 19वीं शताब्दी का वृंदावन भी डिस्क्राइब किया है, उन्होंने उसमें जितने सेव्य विग्रह हैं उनके बारे में भी बताया है। उसके बाद वो जयेश जी ने उसको सारे रेफरेंसेस को कोरॉबरेट किया है और बताया है कि हाँ, ये वाला रेफरेंस हमें यहाँ मिलता है, ये वाला रेफरेंस हमें इस पांडुलिपि में मिलता है। और उन्होंने कितने इंटरव्यूज किए हैं, कितने कॉन्वर्सेशंस किए हैं। एक लाइफ टाइम में इतनी बड़ी चीज कर देना इज नो स्मॉल थिंग। ये भगीरथ काज जयेश जी कर सकते थे, ये आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग कह चुके हैं। तो मेरा सर को बहुत बहुत साधुवाद। मुझे लगता है इसमें गोपाल कवि जी ने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है वर्शिप रिचुअल्स का, किस तरह से विग्रहों की सेवा होती है। और मेरे हिसाब से इसमें वृंदावन की सोशल हिस्ट्री के लिए बहुत सारा मटेरियल है। कितना सारा कुछ हम निकाल सकते हैं वृंदावन की सोशल हिस्ट्री के बारे में, कहाँ कहाँ परिक्रमा हो रही है, कौन कौन सी रानियों ने कौन कौन से मंदिर बनवाए हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है इसमें। सवाई राजा जयसिंह को रात को स्वप्न आया और जिसमें बलदेव जी उन्हें कहते हैं कि अगर आप मुझे रोज 1.25 मन काली मिर्च का मुझे अगर आप नैवेद्य लगाएंगे रोज तो फिर मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो राजा जयसिंह कहते हैं कि मैं अपना तो कह सकता हूँ पर आगे का नहीं कह सकता। उसके बाद बलदेव जी कहते हैं कि फिर ऐसा है तो फिर हम गुप्त ही रहेंगे, क्या ये कह रहे हैं गोपाल कवि? तो फिर हम ड्योढ़ी पे ही विराजमान हो जाते हैं। तो इतनी क्यूरियस हिस्ट्रीज हैं ये कॉन्वर्सेशंस की बिटवीन डेटीज एंड द वर्शिपर। ये कितना अच्छा एक कॉन्वर्सेशन है, कितना अच्छा डायलॉग है। अब इसमें हम देखेंगे कि भक्त और भगवान का डायलॉग है, इसमें डेटी और जो वर्शिपर है उनका डायलॉग है। तो कितने सुंदर सुंदर बातें इसमें निकल के आती हैं। वी कैन नॉट गो इनटू द एक्चुअल हिस्टोरिसिटी ऑफ वेदर इट हैपेंड और नॉट। फॉर मी दैट इज नॉट रेलेवेंट। व्हाट इज रेलेवेंट इज भक्त का भाव क्या था और उसके लिए क्या ट्रूथ थी।
If the भक्त says कि मेरे लिए ये truth है, तो फिर then I will consider it as the truth. इसमें गलता के आचार्यों के भी मुझे 2 डिस्क्रिप्शंस मिले और मेरे लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं गलता में नाथ संप्रदाय को भी स्टडी कर रही थी। तो पता चला कि इसमें उनके जो है खेम रसिक के ठाकुर श्री सीताराम जी का भी इसमें डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें इतनी सारी हिस्ट्रीज हिडन है, जो कि नहीं हिडन थी, जिन्हें जयश्री ने प्रकट कर दिया है और मेरे जैसे लोगों के लिए रास्ता बिल्कुल सुगम बना दिया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक्स अ लॉट मैम। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर स्वाति गोयल जी से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, युवा अध्येता हैं और संपादकीय टीम को लीड करती हैं, कि वो आए और धामानुराग आवले पर कुछ कहें। आइए। राधे राधे, सभी को प्रणाम। मैं बहुत छोटी हूँ सबके सामने कुछ भी कहने के लिए, तो कुछ गलती की क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से ही। मुझे लगता है अभी बहुत सारी इस पे डिस्कशन हुई और एक इतिहासकार, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो इतिहास में है, तो एक इतिहासकार के दृष्टिकोण से अगर हम वृंदावन धामानुराग वाली को देखें और एक शोधकर्ता के दृष्टिकोण से देखें, तो इसकी हिस्टोरिसिटी की जैसे अब ये बात हुई कि क्या ये ऐतिहासिक ग्रंथ की तरह इसका उपयोग किया जा सकता है या नहीं, उसके लिए जैसे अभी रिंकू मैम ने कहा कि कॉर्पोरेशन की एक टेक्निक हम इतिहासकारों को सिखाई जाती है, जहाँ पर हम कोई 2 ग्रंथों को अगर वो समकालीन है तो उनका एक विश्लेषण करते हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो अभी एक रिसेंट किताब आई थी इरफान हबीब की, ब्रजभूमि इन मुगल टाइम्स। अब जब हम वो पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि वो भी बात करते हैं कि जब वृंदावन का इसका जो बसना शुरू हुआ, या पुराना शहर जिसे हम कहते हैं, तो 2 साइड से उसकी शुरुआत हो रही है। और उन्होंने वृंदावन धामानुराग वाली नहीं रेफर की है अपने काम में, तो उन्होंने वो नहीं देखी है, लेकिन फिर भी वो मिडिवल डॉक्यूमेंट्स, मध्यकालीन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके आधार पर ये बात रखते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए यही बात हमें वृंदावन धामानुराग वाली में भी मिलती है। तो ये कॉर्पोरेशन हो गया, राइट। सो अगर देखा जाए तो हम कैसे कह सकते हैं कि इतिहास की दृष्टि से ये ग्रंथ जो है ये उपयोगी नहीं है। ये तो बहुत उपयोगी ग्रंथ है हम इतिहासकारों के लिए। और जब मैं अपना लेख लिख रही थी एक्सोडस ऑफ डेटीज पे, जब यहाँ से 17वीं सदी में 18वीं सदी की शुरुआत में जब यहाँ से बहुत सारे ठाकुर जी यहाँ से पलायन किए और जगह जगह हमने देखा बस गए, तो उसके बारे में भी ऐसी सामग्री हमें मिलती है वृंदावन धामानुराग वाली में कि वो और किसी ग्रंथ में हमें नहीं मिलती है। और बहुत सारे सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज में अगर हम उसको कॉर्पोरेट करें तो वो बिल्कुल ठीक बैठती है। तो उस हिसाब से इतिहास की दृष्टि से मुझे लगता है कि ये ग्रंथ बहुत बहुत एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह है। चाहे हम किसी भी चीज पर वृंदावन की लिख रहे हैं, कोई भी इतिहासकार इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरी बात, जैसे अभी गोस्वामी जी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो शायद लुप्त हो गए हैं समय के साथ, या ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं या बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो अब हम नहीं देख सकते। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि 18वीं सदी में सवाई जयसिंह के समय में सिंह द्वार की, गोविंद देव जी के सामने जो सिंह द्वार थी उसकी बात की जाती है, जिसपे नरेश चंद्र बंसल जी का वृंदावन का एकाकी सिंह करके उन्होंने लेख भी लिखा था। तो ऐसी चीजें, ऐसी जगहें हमें नहीं देखने को मिलती, वो लुप्त हो चुके हैं या टूट चुके हैं, नहीं पता लगता। इस ग्रंथ से हमें ऐसी ऐतिहासिक सामग्री मिलती है जो और ग्रंथों से शायद हमें नहीं मिलती। तो उस दृष्टिकोण से भी ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हम नए शोधकर्ताओं के लिए ये ग्रंथ एक बहुत उपयोगी इंसाइक्लोपीडिया की तरह हमारे काम आ रहा है, और इसके लिए हम बहुत बहुत गुरु जी को धन्यवाद करते हैं। राधे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री हित जस अली शरण डॉक्टर जयेश जी खंडेलवाल जी से कि वो मंच पर आएं और अपनी बात कहें। वृंदावन साचो धन भैया, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, और आरत व्यास पुकारत बन में, पूरा पद नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़े लोग सुनैया। व्यास जी महाराज ने वृंदावन के स्वरूप के संबंध में 16वीं या 17वीं शताब्दी में ये बात कह दी थी कि आरत व्यास पुकारत बन में, पर थोड़े लोग सुनैया। इसको सुनने वाले ज्यादा नहीं हैं, क्योंकि वृंदावन का स्वरूप ही कुछ ऐसा है जो उनकी दृष्टि में था, वो उसी समय से उसका नाश हो रहा है। हम तो कह रहे हैं आज विकास हो रहा है, किंतु व्यास जी महाराज की दृष्टि में देखो तो जिस समय वृंदावन में लाल पत्थरों के मंदिरों का प्रारंभ बनना शुरू हुआ
मंदिरों का निर्माण काल जिस समय शुरू हुआ, विक्रम संवत 1641 से, उसी समय उन्होंने ये पंक्ति लिख दी थी, भैया सांचो कलयुग आयो, मथुरा खुदत कटत वृंदावन, मुनिगन सोच उपाय, और इतनो दुख सहवे के कारण काहे को व्यास जिवायो। 16वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी, क्योंकि उनका पीरियड बहुत लंबा है, 1549 से लेके वो शायद 1649 तक रहे हैं। उन्होंने खुद एक पंक्ति में लिखा है कि सुख निरखत बीते तीनों पन व्यतीत हो गए, बचपन भी खत्म हो गया, जवानी भी खत्म हो गई और बुढ़ापा भी खत्म हो गया। सुख निरखत बीते तीनों पन। सप्त देवालय कहे जाते हैं, बहुत समझो तो ये 7 मंदिर हो गए। केवल 7 मंदिरों का निर्माण हुआ था उस समय। उस समय व्यास जी महाराज ने ये बात लिखी थी कि मथुरा खुदत कटत वृंदावन, और आज वो जीवित होते तो आज तो क्या होता, आप अपने आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं। काहे को व्यास जो कहे मुझे मार क्यों नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने वृंदावन का जो स्वरूप देखा था वो हरिवंश जी और स्वामी हरिदास जी महाराज के काल का देखा था, जिस समय वृंदावन के सघन वृंदावन था बिल्कुल। यहाँ किसी का प्रवेश करना भी बहुत कठिन था। लता भवन में प्रभु पधराए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मंदिर बनाए ही नहीं थे, केवल लताओं के नीचे ही अपने अपने सेव्य स्वरूपों को विराजमान किया था शुरू में। ये तो पीछे बने हैं मंदिर, तो लाल पत्थरों के पहले भी जो मंदिर कच्चे बने थे उसके पहले की ये बात बता रहा हूं मैं, कि उन्होंने लिखा लता भवन में प्रभु पधराए। कहाँ बैठे हैं राधा वल्लभ जी, कोयलिया घाट के लता भवन में। उसके 1 साल बाद फिर नरवाहन के द्वारा मंदिर निर्माण हुआ। स्वामी जी के ठाकुर जी कहाँ बैठे हैं, सेव्य स्वरूप कहाँ बैठे हैं, निधिवन में बैठे हो, कोई मंदिर नहीं है। इसी तरह जितने भी देवालय थे उनके कोई मंदिर नहीं थे उस समय, केवल लताओं में बैठे थे। धीरे धीरे फिर झोंपड़ियों का बनना शुरू हुआ, आवासीय स्थलों का बनना शुरू हुआ, और 16वीं शताब्दी के ये उत्तरार्ध में यानी 16 से 41 से फिर यहाँ लाल पत्थरों के मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, और धीरे धीरे फिर कई मंदिर यहाँ बने। विक्रम संवत 16 से 41 में राधा वल्लभ जी का मंदिर बना, 47 में गोविंद देव जी का, आगे फिर और मंदिर बने, और ये परंपरा धीरे धीरे बढ़ती गई। 17वीं 18वीं शताब्दी में फिर यहाँ कई राजा भक्त बन गए, और उन राजाओं ने अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया। 18वीं शताब्दी तक ये क्रम चला, और उसका वर्णन गोस्वामी चंद्रलाल जी महाराज ने, चाचा वृंदावन दास जी ने, परमानंद दास जी ने, और उसके बाद फिर इसका गोपाल कवि का नंबर आता है। और इसके बाद भी एक रचना छोटी सी है श्यामा दास की, वृंदावन प्रदक्षिणा करके। उसमें भी यद्यपि इतने विस्तार के साथ नहीं है, किंतु बहुत से नवीन तथ्य उसमें भी आए हैं। 20वीं शताब्दी में जब वृंदावन का पदन्यास हुआ तो उस समय सत्यनारायण कवि रत्न का आपने नाम सुना होगा, गोस्वामी जी तो पढ़ाया ही है उसको, तो गोस्वामी जी ने तो उन्होंने लिखा है कि उस समय सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया। पहले को सो अब न तिहारो ये वृंदावन, वो भ्रमरदूत में यशोदा जी के माध्यम से ठाकुर जी को कहलवाते हैं कि ये जैसा तुम्हारा पहले का वृंदावन था वो अब नहीं बचा है। पहले को सो अब न तिहारो ये वृंदावन, या में चारों ओर भय बहुविध परिवर्तन, काट घने वन पुंज, और देखन को बस रह गए निधिवन सेवा कुंज। केवल 2 स्थल बचे थे, या तो सेवा कुंज या निधिवन, बस बाकी सारा का सारा ये धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा था। तो ये वृंदावन की स्थिति थी जो 16वीं शताब्दी से, 16वीं शताब्दी में तो उन्नति पे थी। यहाँ पे उस समय रसिक त्रिवेणी विराजमान थी, रस चर्चा होती थी, और वृंदावन का कैसी उपासना थी उसके संबंध में विचार विमर्श होता था। किंतु धीरे धीरे स्थिति सुधरी नहीं। 18वीं शताब्दी तक उसको सुधार मान लिया जाए, किंतु 19वीं शताब्दी से उसका ह्रास होना शुरू हो गया, और आज तक उसका ह्रास ही हो रहा है। ये जो वृंदावन धामानुरागावली है,
ये 19वीं शताब्दी का ग्रंथ है। विक्रम संवत 1900 में इसकी लिखी हुई प्रति प्राप्त हुई थी, सबसे पहले अद्वैत चरण जी महाराज के यहाँ, जो राधा रमण जी के गोस्वामी थे। मुझे पता लगा कि उनके पास वृंदावन धामानुरागावली है, कुछ अंश पहले थे मेरे पास, पर पूरा ग्रंथ नहीं था। मैं उनके पास गया तो पहले तो उन्होंने कहा कौन ने भेज दिया तुमको, पागल ने मेरे पास कोई ग्रंथ ना है वृंदावन धामानुरागावली को। पर मैं पीछे उनकी कृपा मनाता रहा, उनके बराबर जाता रहा। ये बात है शायद सन 86 की बात है, जब बीए में मैं पढ़ रहा था, उस समय की बात है। कई दिन गया पर वो बार बार लौटा देते थे। तो ये जो वृंदावन धामानुरागावली, जब मैं उनके पास गया तो बार बार वो मना करते रहे। 10-12 दिन लगातार गया मैं। तो उनकी पौत्री थी एक प्रीति गोस्वामी, जो आज सूरत में है। उन्होंने कहा कि भाई तुम 10 दिन से आ रहे हो, क्या बात है। वो पढ़ती थी हमारे संग में उन दिनों। तो मैंने कहा भाई एक ग्रंथ की देखने की जरूरत है। बोले देख लो, मैं निकलवा देती हूँ। तो उन्होंने कृपा करके उसको निकलवाया, और वो ग्रंथ उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में नहीं रख रखा था, जहाँ वो सोते थे वहीं पे उस ग्रंथ को रख रखा था। एक अलमारी लकड़ी की थी, लकड़ी की अलमारी में इतनी बड़ी संदूक थी, और संदूक में इतनी बड़ी और एक छोटी काठ की संदूक और थी, उसके अंदर कपड़े में बंधा हुआ था वो ग्रंथ। तो उन्होंने वास्तव में निकलवाया वो ग्रंथ प्रीति जी ने, और कहा कि तुम इसको ऐसी यहीं पे बैठ कर देख लो। शीतकाल था और मैंने उसकी प्रति शुरू कर दी लिखना। सुबह 7 बजे जाता था और शाम को 7 बजे वहां से लौटता था जाड़े के। और वो उसी जगह पे बैठे रहते थे अद्वैत चरण जी महाराज, कुर्सी डाल के, वहां से वो भी नहीं हटते थे। बोले यहीं पे मेरे सामने जाके प्रति करो, जाए मैं ले जान ना दूंगा ना अकेले छोड़ूंगा। हाँ, तो वो पूरे भूमिका आप देखेंगे, उसमें ये सारा वृत्तांत लिखा है। पर एक दिन उनको कृपा आ गई, जब 4-5 दिन में, 4 ज्यादा दिन नहीं गया, बस 10-12 दिन करीब प्रति करी होगी उसकी। और तो उन्होंने कही कि भाई एक दिन तुम ले लो, एक रात को ले लो, तुम्हें जो करना है उसको कर लो। तो प्रीति जी ने कृपा करके इसको दिया उसी रात को। उन दिनों यहाँ वृंदावन में फोटो स्टेट की दुकान नहीं थी कोई भी। ये बाद में RK स्टूडियो के पास फोटो स्टेट आई सबसे पहले, फिर उसके बाद दयाल जी की आई। तो मथुरा कचहरी में एक फोटो स्टेट की दुकान थी उन दिनों। तो वहीं गए हम रात को दुकान खुलवा के, और पूरी रात में इसकी फोटो स्टेट हुई थी वृंदावन धामानुरागावली की, जो आप देख रहे हो। वो फोटो स्टेट से सारी उतारी गई है ये प्रति, वो उतारी प्रति सब मिल गई। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि उसी को समझते थे कि यही वृंदावन धामानुरागावली है। किंतु कुछ सालों पूर्व वृंदावन में बिहारी जी महाराज के अंग से भी जो देवेंद्र नाथ जी गोस्वामी थे, उनके यहाँ एक प्रति और देखने को मिली। किंतु उसमें तो कुछ जब देखा, उसमें तो बहुत ही विस्तार के साथ था। 77 अध्याय थे उसमें, और 77 अध्याय में भी वो पूरी नहीं हुई थी, खंडित थी। क्योंकि हो सकता है 2-4 पन्ने खंडित हुए हों उसके, क्योंकि उसके वर्ण विषय से ऐसा लगता है कि ज्यादा पन्ने नहीं थे अब आगे उसके। क्योंकि जब इसको मिलान किया तो ये खत्म हो चुकी थी, माँ छोटी जो लघु धामानुरागावली है ये खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में थोड़ा बहुत अगर रहा होगा तो 1 अध्याय और रहा होगा, 2-3 पन्ने और रहे होंगे, पर वो प्राप्त नहीं हो पाई। और उसमें बहुत ही विस्तार के साथ ये इसका वर्ण विषय का वर्णन किया गया है। तो वृंदावन धामानुरागावली का जब अध्ययन हुआ तो मालूम पड़ा कि ये सबसे पहले गोपाल कवि ने बृहद वृंदावन धामानुरागावली लिखी है, छोटी नहीं लिखी थी पहले। क्योंकि उन्होंने लिखा है कि यदि इसका तुम्हें विस्तार के साथ अध्ययन करना हो तो बड़े ग्रंथ में देखिए। ये देखो इन्होंने एक बात लिखी है, उन्होंने दोनों 3 प्रति जो मिली हैं उसकी, एक लघु और एक अति लघु भी प्राप्त हुई है, जो 10 अध्याय में ही है। पूरा यही वर्ण विषय 10 अध्याय में पूरा कर दिया उन्होंने। तो दोनों ही ग्रंथ में लिखा है उन्होंने कि यदि तुम्हें इनका विस्तार, हितजी का चरित्र विस्तार से देखना है तो बड़े ग्रंथ में देखो। ऐसे ही वहां पे लिखा है अद्वैत चरण, अद्वैत जी का, अद्वैत प्रभु का विस्तार से यदि देखना है
तो अमुक उसे बड़े ग्रंथ में देखो, तो बड़ा ग्रंथ को ही हमने नाम दिया है बृहद वृंदावन धामानुरागावली। पहले लघु नहीं बनी थी, प्राप्त पहले लघु हुई और बाद में बृहद प्राप्त हुई, किंतु गोपाल कवि ने पहले इसकी बृहद की रचना की। जब उन्होंने देखा कि यह बहुत बृहद रूप में हो गया, तब ऐसा लगता है मुझे कि उन्होंने इसको संक्षिप्तीकरण किया होगा, ऐसा मेरा विचार है। हो सकता है आगे और क्या निष्कर्ष निकलेंगे। किंतु वृंदावन धामानुरागावली में गोपाल कवि ने 19वीं शताब्दी का पूरा इतिहास भरने की पूर्ण कोशिश की है। इसमें एक एक जगह पे वो जहां भी जाते हैं तो वहां की वंश परंपरा का वर्णन करने लगते हैं। जैसे वहां पे गए, मान लो बिहारी जी की, तो बिहारी जी के पूर्व गोस्वामियों की वंश परंपरा वर्णन करेंगे। राधा रमण में गए तो राधा रमण के पूर्व गोस्वामियों की वंश परंपरा क्या है उसका सारा वर्णन करेंगे। या शिष्य परंपरा है, चतुर्भुज स्वामी का लिख रहे हैं तो उनकी पूरी शिष्य परंपरा चतुर्भुज स्वामी से लेके अपने समय तक की पूरी शिष्य परंपरा का वर्णन करेंगे। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खाली उन्होंने नाम मात्र नहीं गिनाए हैं, इसमें उन्होंने पूरी परंपरा वर्णन किया और उनके साथ साथ में उनके चरित्रों का भी वर्णन किया है। जब कुंज वर्णन कर रहे हैं तो जैसे कुंजलाल जी की कुंज वर्णन कर रहे हैं तो कुंजलाल की कुंज तहीं एक हित घाट तय पासा, राधा रूप बल्लभई लाल ठाकुर हैं सुखरासा। अब उसके पास का भी वर्णन करेंगे, तहां पुराना मंदिर एक राधा वल्लभ पसो है, भूमि लेन हित तीर चलाया हितजू तेज छत्थल जो है। तो इस तरह से वो जहां जहां जाते हैं वहां का पूरा वर्णन करने लगते हैं। और 16वीं शताब्दी से क्या और पहले से ही वर्णन कर शुरू कर देते हैं वो। अब इसमें क्या गलती हुई है, क्या सही बात है, ये तो अभी विद्वान लोग आगे निष्कर्ष निकालेंगे। और वो उन्हीं बातों का मैंने उल्लेख किया है। मैं वैसे ही नहीं जूझा हूं कि कोई बिना बात पे जूझ गया हूं। जैसे उन्होंने स्वामी जी महाराज के लिए एक बात लिख दी थी कि 5 करोड़ और जाने कितने हजार उन्होंने शिष्य किए, तो ये लिखना कोई ठीक नहीं है। वृंदावन की उस समय की स्थिति को देखते हुए कि 5 करोड़ तो आज जनसंख्या भी नहीं है। जैसा गोस्वामी जी ने कहा भाई कि मेरे बात तो समझ में नहीं आती, तो ऐसी मुझको भी नहीं समझ में आई ये बात कि 5 करोड़ और 1000 और इतने उन्होंने शिष्य किए, ये समझ में नहीं आई। तो इस तरह की और बहुत सारी बातें, जैसे यहाँ से वो तो खड़ाऊ फेंकी और वो बंगाल में जाके गिरी, तो ये मेरे समझ में नहीं आया भाई कि बंगाल में कैसे जाके गिरी वो खड़ाऊ है। तो इन बातों का मैंने उल्लेख किया, ये जूझना नहीं है कोई, इन बातों को तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि जो नया व्यक्ति होगा वो तो इन पर विश्वास करेगा ना। ऐसे कितनी बातें हित जी महाराज के संबंध में लिखी, जैसे रंगीला, वहां से रंगीलाल को लेके आ गए वृंदावन, हाँ राधा वल्लभ जी को नहीं लाए, और जबकि वो ही खुद आगे राधा वल्लभ जी को लिख रहे हैं और एक जगह लिख रहे हैं कि रंगीलाल जी को वृंदावन में ले आए, राधा वल्लभ जी को कूप में से निकाला। तो ये जो बातें हैं जो उनको जानकारी नहीं है, उनका इसमें मैंने उल्लेख किया है। मैं इसमें आज चाहे कह दो मैं जूझा हूं, ये कह दो, चाहे इसको विवादित कह दो, कुछ भी कह दो, ये तो आपकी इच्छा की बात है ना। उन ऐतिहासिक बातों का ही मैंने इसमें विवेचन किया है और उनको प्राचीन प्रमाणों के द्वारा किया। ऐसा ही नहीं किया कि ऐसे ही कर दिया बस खाली, उसमें मैंने दिया है कि अमुक ग्रंथ में उल्लेख है। अब वैसे आज राधा वल्लभ जी के लिए कहते हैं कि शंकर जी से प्राप्त हुए, महादेव ते पाई, ये राधा वल्लभ जी की जो मूर्ति है जैसा आज चर्चा में आ गई है कि महादेव से पाई, मैं कहा इसका कोई उल्लेख ही नहीं है महादेव से पाई। आत्मदेव तक का तो उल्लेख है कि आत्मदेव से प्राप्त हुई हितरिवंश जी महाराज को, पर उनको आत्मदेव वहां कैलाश में जाके गए और कैलाश में जाके तपस्या करी और उनको फिर वहां से शंकर जी महाराज ने उसको राधा वल्लभ जी का विग्रह दिया, उसको लेके आए। ये बात मुझे समझ में नहीं आई है। तो इन बातों का मैंने उल्लेख किया और इन बातों में जूझा हूं। वृंदावन धाम तो महाराज रस की भूमि है, हित की भूमि है, उपासना की भूमि है, किंतु जैसे जैसे भीड़ जुड़ने लग गई यहाँ पे, उसी समय से, आज की बात नहीं कह रहा हूं, जैसे जैसे भीड़ जुड़ने लगी तो अपने अपने रुचि के अनुसार सब वृंदावन का आकलन करने लग गए। यद्यपि वृंदावन का स्वरूप भी भिन्न है, रसकों की दृष्टि में जो वृंदावन है वो अलग ही वृंदावन है। इस भूमि पर स्थित होते हुए भी व्यास जी महाराज उसका वर्णन करते हैं, बोले रवितर फणे पर नहीं विराट में, नहीं संध्या नहीं प्रात, व्यास विलास रास रस अद्भुत निगम अगोचर बात। वो रवि के नीचे नहीं है वो वृंदावन, वो फणे के ऊपर नहीं है, शेषनाग के ऊपर नहीं है। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात,
यहाँ पे निर्गुण सगुण भी ब्रह्म से भी अलग और सगुण ब्रह्म से भी अलग प्रेम ही जहाँ कीड़ा करता है, प्रेम ही जहाँ कीड़ा करता है, वो है वृंदावन धाम। पर यहाँ धीरे धीरे जब और वो रसिकों ने बहुत ही अनन्यता, कोई संकीर्णता नहीं है, ये अनन्यता लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको संकीर्णता समझने लगते हैं। जैसा हितरिवाणी जी महाराज कहते हैं, रसना कटो जो अनरटो नरक अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो बिनु राधा जस बैन। क्यों भैया और कोई नाम से तो मैं क्या कान फूट जाए, ये क्या बात कह रहे हो तुम, और नाम से हम नरक में चले जाएंगे क्या? ये ऐसी बात नहीं है, प्रेम की प्रगाढ़ता है वहां, आप गहराई से समझो उसको। प्रेम में जैसे प्रेमी को एक अपना प्रेम पात्र ही दिखाई देता है, पूरा संसार नहीं दिखाई देता उसको, केवल प्रेम पात्र का ही दर्शन करता है, वो उसको ही सुनता है, उसको ही कहता है, उसको ही श्रवण करता है, उसका ही चिंतन करता है, उसका ही मनन करता है। तो ये जो रसिक हुए हैं, ये प्रेम की उपासना की है इन्होंने, और हर दृष्टिकोण को प्रेम से देखा है उन्होंने। और की बात छोड़ो, स्वयं लाल को, स्वयं प्रिया को, इनको भी प्रेम की दृष्टि से कसा है। ये वो लाल को नहीं चाहते जो गोपीजन बल्लभ है। कौन से लाल को चाहते हैं? बोले यद्य ये अलिप्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। कौन से और लाल प्रिया हैं इनके? बोले जुगल किशोर जानो, प्यारे की भामती और भामती के प्यारे, जुगल किशोर जानो। मैं उन जुगल किशोर को जानता हूं, उनको नहीं जिनकी बहुत सारी भामतियां हैं। तो ये अनन्यता की बात है, और ये बात केवल प्रेम की उपासना में ही बनती है, भगवदोपासना में नहीं। भगवदोपासना में भी अनन्यता है, किंतु वहां की अनन्यता में और यहाँ की अनन्यता में बहुत फर्क है। वहां सिय राम में सब जग जानी है, करो प्रणाम जोर जुग पानी, और यहाँ पे रसना कटो जो अनरटो है। और यही बात धाम के लिए, प्राण तजो बन ना तजो। तो भैया कोई आपत्ति आ जाएगी क्या मथुरा तक चले गए तो? किंतु नहीं, प्राण तजो बन ना तजो कहो बात कौला। ये वृंदावन के प्रति ऐसी अनन्यता इन्होंने दिखाई, ये कहीं दूसरी जगह नहीं गए। और ये कहा प्रबोधानंद जी महाराज ने तो ये कह दिया, जो दूसरी जगह जाता है, दूसरी की कथा श्रवण करता है, वो कुत्ते की विष्ठा खाता है। अब कोई सुन नहीं सकता ऐसी इन बातों को तो महाराज, जैसी प्रबोधानंद जी महाराज ने लिखी है, या यहाँ के रसिकों ने, जो भी कोई रसिक हो, सब रसिकों ने एक सी बात लिखी है। तो ये वृंदावन धाम की अनन्यता, इष्ट की लीलाओं के प्रति अनंतता, धाम के प्रति अनंतता, सहचरियों के प्रति अनंतता, उपास्य के प्रति अनंतता, सघन रूप कर दिया वृंद। और ये सघन रूप वहीं होगा जहां प्रेम उपासना होगी। फिर बता रहा हूं मैं, भगवद उपासना में नहीं होगा, वहां समता की दृष्टि रखनी पड़ेगी। जो ही राम सोई श्याम, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, उनको कहना ही पड़ेगा राम कृष्ण कहिए उठ भोर। और प्रेम की उपासना में नहीं, प्रेम की उपासना में छाड़ अपनो इष्ट और छा जो मन चले, तो अनन्यता नहीं। उसी दृष्टि से इन्होंने वृंदावन धाम को देखा है कि ये वृंदावन धाम के प्रति उतनी ही प्रीति थी जिनकी कि इनके, जैसी कि इनके उपास्य में है। जो प्रीति इनके उपास्य में थी, जिस दृष्टि से उपास्य को समझते थे, उसी दृष्टि से वृंदावन धाम को भी देखा। वृंदावन के धाम के लिए लिखा उन्होंने, बोले कहो बात कोला, प्राण तजो बन ना तजो, दूजे तीजे जो जोड़े साग पत्र कछुआ, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाए। बोले यदि भोजन भी नहीं मिलता तुमको, दूसरे तीसरे दिन भोजन मिल रहा है, तो उसी में सुख पाकर रहो यहाँ, पर वृंदावन का वास करो, वृंदावन के रज को सेवन करो, वृंदावन के रूप का सेवन करो, वृंदावन की लताओं में इष्ट का दर्शन करो। इसीलिए व्यास जी महाराज को जब मथुरा खोदने लग गया और वृंदावन कटने लग गया, तो बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि व्यास जी क्या समझते थे, अपने माता पिता और बंधु समझते थे इनको। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुत बंधु, इनसे लिपट के रोते थे वो। जब उनको लेने के लिए आए राजा मधुकर शाह के व्यक्ति, तो वो इनसे लिपट के रोने लग गए, अरे मुझसे क्या अपराध बन गया जो आप मुझको अलग कर रहे हो। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुत बंधु, यही तो हमारे माता हैं, यही तो हमारे पिता हैं, यही तो हमारे बंधु हैं, इनसे हम कैसे बिछुड़े। तो ये अनंत पर अनन्यता की दृष्टि को हर एक नहीं समझ सकते हैं, इसको वो संकीर्णता बताते हैं। संकीर्णता नहीं है, अनन्यता तो बिरले लोगों में होती है, हर एक जना इस अनन्यता को समझ ही नहीं सकता है। ये तो बिरले लोग जो प्रेम से परिचित हैं, प्रेमी ही पहचान है मूर्त नेह की, इसको केवल वही रसिक जन जान सकते हैं और नहीं।
सुस्पष्ट रूप से लिख दिया महाप्रभुपाद ने तो, देवानामत भक्त मुख सुरदाम अत्यंत दूरम चयत, देवताओं के लिए दूर, भक्तों के लिए दूर। अब वो तो कौन सुनेगा, भक्तों के लिए भी दूर है। देवानामत भक्त मुक्त सुरदाम अत्यंत दूरम चयत, दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम दूरे सुन मंडली भृत्या संत विदूर तो ब्रजपति रन्या प्रसंग होता। बोले और की तो मैं चर्चा ही क्या करूं, ब्रजपति का प्रसंग भी अचर्चनीय है वहां पे। तो इनको कौन समझेगा, पर इन रसकों ने इसको वृंदावन धाम को समझा है, और उस पर समझा नहीं करके दिखाया। प्रेमदास जी महाराज ने, कृष्णदास भावुक जी ने, बिहारी जी के पुजारी चरणदास जी ने, इन्होंने करके दिखाया, वृंदावन धाम की इस निष्ठा को अपना के दिखाया। जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1813 और 1817 में, तो नागरीदास जी के द्वारा ये खबर लग गई थी कि यहाँ आक्रमण होने वाला है, वृंदावन को खाली कर दो। किंतु कुछ विशिष्ट लोग, सारा वृंदावन खाली हो गया, कुछ विशिष्ट लोग ही ऐसे थे जिन्होंने कहा, बोले प्राण तजो बन ना तजो, और लिख दिए, लिखाई नहीं मात्र करके बताया। देह टूक टूक कर डारी जिन अपने हाथ, प्रेमदास जी ने अपने हाथ से बोले वो क्या मारेगा हमको। देह टूक टूक प्रेमदास बन भूमि सो निभाए, हारे पछ हारे सब ही तजो न कुंज भवन है। सब हार गए उनको निकालने के लिए कि महाराज यहाँ आक्रमण होने वाला है कल परसों में, आप चलो यहाँ से ब्रिज में चले जाओ। बोले नहीं, पछ हारे सब ही तजो न कुंज भवन है, क्योंकि इनकी दृष्टि में यही वृंदावन था। जैसी तरिवंश अनत सचुनाही बिनु या रज ही लिए, वह रज की बात नहीं करी इन्होंने, जहां पे बैठे उसी को कहा भूल मत भ्रमो, ये कहा भूल के भी भ्रमो मत, यद्य यहीं पे है विपिन भूतल पर वो दिखाई नहीं दे रहा हमको। यद्यपि राजत अवनि पर सबते ऊंचो आए, है इसी अवनि पे, कहीं आकाश में स्वर्ग में वैकुंठ में नहीं है ये वृंदावन, इसी अवनि पर है। पर नैन अछत दीसत नहीं, ये माया को रूप, मायावी जो हमारे नेत्र हैं उनके जब रसकों की दृष्टि मिलेगी, उनका चश्मा नित्य विहार को, जब ये चश्मा लग जाएगा हमारे पास, तब उस वृंदावन के दर्शन होंगे। जैसा स्वामी जी महाराज ने एक क्षण के लिए चश्मा दे दिया अकबर को, तो दिव्य वृंदावन के एक बाहरी रूप का दर्शन करा दिया एक क्षण में उसको। वो समझिए, वो कहने लग गया मेरे पास तो एक खजाने में ऐसी मणि है ही नहीं एक। उससे कहा कि भैया तुम कोना टूट गया है एक घाट का, तो उसको बनवा दे भैया। बोले महाराज मेरे बस की बात नहीं। बोले तो अब बस ये कृपा करना, अब मत आना कभी यहाँ। तो ये वो वृंदावन है जिसका वर्णन गोपाल कवि ऐतिहासिक दृष्टि से कर रहे हैं, भौगोलिक दृष्टि से भी कर रहे हैं, बहुत सारी दृष्टियों के साथ उन्होंने इस वृंदावन का वर्णन किया है। आपने सभी विद्वानों की दृष्टियां सुनी। दूसरी बात, एक बात और कहनी थी मुझे, आदरणीय नागिया जी ने हम कहा कि वो तो अविवादित है और भूमिका जितनी है वो सारी की सारी विवादित है। तो ये बात भी मेरे समझ में नहीं आई भाई का कैसे विवादित है, खाली जो बात लिखी है उसके संबंध में उसके कारण विवादित है, या इसमें कुछ एक शब्द भी मतलब का नहीं है इसलिए विवादित है, क्या बात है वो उन्होंने खोल के बताई नहीं है। वो बतानी चाहिए थी, राधा सुधानिधि की बीच में चर्चा आ गई, वो बात बतानी थी कि क्या विवादित है, कैसी कौन सी ऐसी बात लिख दी जो विवादित हो गई वो भूमिका है। हाँ ये बात जरूर लिखी है कि वृंदावन में गौड़ीय गोस्वामी नहीं आए थे उस समय तक। इसमें समझना चाहिए क्या भाव है, कौन से वृंदावन में आए वो गौड़ीय गोस्वामी, वो आए थे बृहद वृंदावन में। एक बृहद वृंदावन है और एक पंचकोशी वृंदावन है। ये पंचकोशी वृंदावन है और ये फिर बृहद वृंदावन है। बृहद वृंदावन के अंतर्गत नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन, उमराहा, संकेत सब आ जाते हैं, जैसा पुराण में वर्णित है। श्रीमद् भागवत में के अनुसार गोवर्धन पर्वत जो है वो भी वृंदावन के अंतर्गत है। और यही दृष्टि उन्हीं गौड़ी महानुभावों की रही है। राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गिरि गोवर्धन, माधुर माधुर बंसी बाजा, यही तो वृंदावन। इस दृष्टि से सारे जो रूप गोस्वामी पाद हैं, सनातन गोस्वामी पाद हैं, वो सब आए वृंदावन, किंतु वृंदावन में इस भाग पर निवास नहीं किया 90 से पूर्व तक। यदि निवास किया हो तो उनका स्थल बताया जाए, कौन सी जगह पे उन्होंने निवास किया। वो रहे हैं नंदगाम में, बरसाने में, गोकुल में रहे हैं,
रावल में रहे हैं और जगह जहां उन्होंने रहे हैं वहां ग्रंथों का प्रणयन किया है और उसका उल्लेख किया है उन्होंने। तो मैं निवेदन करूंगा कि महाराज इसको कह के बताएं या लिख के बताएं कि कौन सी जगह पे वो वृंदावन में निवास किया 90 से पूर्व, 90 के बाद नहीं। 90 के बाद तो फिर आवागमन शुरू हो गया, स्वामी जी महाराज भी आए, व्यास जी महाराज भी आए, और फिर जाने कौन कौन आए, कौन कौन का नाम लो गया, कितने भक्तगण आए, कितने रसिकगण आए। पर 90 से पूर्व आपको दिखाना होगा यदि इस वृंदावन में आए हैं तो। और खाली लिख दे, खाली कह अपने इतिहास के क्षेत्र में हम कह रहे हैं इसलिए काम नहीं बनेगा। इतिहास में प्रमाण की आवश्यकता होती है, उपासना में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। उपासना में तो प्रमाण मनम अपनी आत्मा का ही प्रमाण होता है, किंतु जहां इतिहास के क्षेत्र की बात है वहां पर प्रमाण की आवश्यकता होती है। वहां प्रमाण देना पड़ेगा कि अमुक ग्रंथ में, और वो कौन सी शताब्दी के लिखा हुआ ग्रंथ है, वो प्रामाणिक है या नहीं है। सारी बातों का विचार विमर्श होता है उस पर। जैसे एक राज सर्वस्व ग्रंथ नाम का, राज सर्वस्व नाम का ग्रंथ लिख दिया मथुरा के कौन से राजधारी थे, राधा कृष्ण राजधारी, मुझे नाम सही से नहीं आ रहा। उन्होंने तमाम ऐसी बातें लिख दी जो विवादास्पद बन गया, रासलीला अनुकरण। तो उसको जब हम ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, वो वास्तव में प्रामाणिक है या नहीं। आज कितनी बातें निजमत सिद्धांत में ऐसी लिखी हुई हैं। 1758 में वो के बाद तक रहे आए रसिक देव जी, और उन्होंने कह दिया 58 में ही खत्म हो गए, 17 से 58 में, जबकि 58 के बाद की उनकी रचना मिल रही है। तो गलतियां हर एक से होती, ऐसी बात नहीं कि धामान रागावली में गलती नहीं है या मेरे लिखे हुए में गलती नहीं है और कोई भी ग्रंथ में नहीं है। वैसे आप इसका अध्ययन करो, बहुत आनंद लगेगा। एक एक गली के ठाकुर जी जिनको आज बिल्कुल नाश हो रहा, उस पर हम लगें कि एक एक मंदिर का उद्धार करने पे लग जाएं, एक एक कुंड का उद्धार करने पे लग जाएं, एक एक कुंज का, एक एक समाधि। कितनी समाधियां ऐसी हैं जिसमें विलुप्त हो गई, बिल्कुल उनकी जगह गेस्ट हाउस बन गए, उनकी जगह दुकानें बन गई। दामोदर बल जी का रास आज देखो दुकानों से आच्छादित हो गया। उनकी कौन से गौड़ी एक गोस्वामी है, नरोत्तम दास जी गोस्वामी, उनकी देखो कुंज का बिल्कुल पूरा जड़ से खत्म हो गई। तो आज आवश्यकता है कि जो इस ग्रंथ में वर्ण विषय है, जो उन्होंने समाधियां बताई हैं, जो प्राचीन मंदिर बताए हैं, उनकी खोज की जाए, उनकी खोज पे उन पे लगा जाए कि एक एक यदि हम समर्थ हैं या हम करा सकते हो तो उनका निर्माण कराएं। ये बाहरी निर्माण को होने से बंद करें। ये बाहरी निर्माण हम ही करा रहे हैं, ये बाहरी निर्माण कोई बाहर के व्यक्ति नहीं कर रहे हैं। वृंदावन में बाहरी निर्माण कोई बाहर के व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, हम ही उनको जगह दे रहे हैं। तो ये बंद हो। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज अगर कोई गलती हो गई हो, एक और मैं पद बोल के इसका अंत करूंगा। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो सबने महाराज एक स्वर से जो कहा ना कि मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। इसमें काहू को बसना है, तुम्हारी कृपा ते सब हो बिहारी बिहार, है ना। वृंदावन धामान रागावली से पहले भी 4-5 ग्रंथ इस तरह के इसी परंपरा के बने हुए हैं। ये कोई पहला ग्रंथ नहीं है। मैं अभी एक जो ग्रंथ देख रहा था मुंशी देवी प्रसाद का, 1968 में पब्लिश हुआ। वो उसमें जो है कुलपति मिश्र के वंशज थे, चतुर्भुज मिश्र, जयपुर में रहते थे। उन्होंने भी एक जो है ब्रज यात्रा शतक लिखा है, वो इसी परंपरा का है। माने वो यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने ब्रज की यात्रा की और पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा है उन्होंने वो ग्रंथ। तो वो इस परंपरा का एक ग्रंथ एक्स्ट्रा और है। तो मैं इसमें ये सुझाव देना चाहूंगा इस बारे में कि माने मतलब कोई शोधार्थी को इस तरह का काम भी करना चाहिए कि ये जो गोपाल कवि ने काम किया है, इस तरह की कोई पूर्व में परंपरा थी, इसके बाद में भी परंपरा रही, और इसके समशील इस जैसे और भी ग्रंथ कितने बने हैं और उनमें क्या क्या है, और सारे ग्रंथों का आपस में जो है वो तुलना होकर के तथ्यों पर प्रकाश डाले। पौराणिक साहित्य में क्या लिखा गया है, इन कवियों ने क्या कहा, वर्तमान में क्या है, और वो एक समालोचनात्मक ग्रंथ हो, और इस तरह के ग्रंथों पर काम होना चाहिए। और मैं समझ के चलता हूँ कि जो है मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ब्रज संस्कृति शोध संस्थान को किसी न किसी यूनिवर्सिटी से लिंक और करना चाहिए। इसको शोध संस्थान के रूप में जो है स्थापित करवाना चाहिए, ताकि यहाँ के मार्गनिर्देशन में भी मतलब जो है वो कुछ न कुछ लोगों को, शोधकर्ताओं को जो है प्रेरित करके यहाँ के मार्गदर्शन में भी शोध का काम होना चाहिए, ताकि इस तरह के ग्रंथों का शोध हो। मैंने आपके लिए एक सुझाव दिया है, आप बाहर निकल गए, मैं कह दिया हूँ लेकिन फिर दोबारा रिपीट करता हूँ
कि आपको अपनी संस्था को किसी न किसी यूनिवर्सिटी से शोध संस्थान के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसे लिंक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आज जो आप वृंदावन के लिए और वृंदावन की संस्कृति के लिए और यहाँ के सामाजिक जीवन के लिए, धार्मिक जीवन के लिए जिस तरह से मतलब समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, तो जो शोधकर्ता लोग हैं, अभी तो केवल आपके पास में स्वतंत्र रूप से आ रहे हैं लोग, लेकिन जब शोध केंद्र आपका अप्रूव्ड हो जाएगा तो फिर वो यहाँ के मार्गदर्शन में, यहाँ के लाइब्रेरी को सहयोग लेकर के उस पर काम करेंगे, तो उससे बहुत बड़ा काम होगा और आप अपने मार्गदर्शन में उससे काम करा सकते हैं, उससे बहुत बड़ा काम होगा। और मैं समझ के चलता हूँ उससे वृंदावन वाले लोगों को सहयोग भी करना चाहिए इस विषय में। यदि किसी की कोई पॉलिटिकल अप्रोच है, किसी की किसी तरह की कोई अप्रोच है, तो वो अप्रोच को लगा करके किसी न किसी यूनिवर्सिटी से इस तरह लिंक करके इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और बढ़ेगा तो मैं समझ के चलता हूँ उससे वृंदावन का भला ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला, भला ही होगा, इससे अच्छा ही होगा। आज वो अपने जो व्यक्तिगत संसाधनों से इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बार बार सेमिनार करते हैं, बाहर के लोगों को बुलाते हैं, तो जब यदि उनके पास साधन होगा तो डेफिनेटली और भी ज्यादा विस्तार होगा इसमें। इसलिए जो है मेरा सुझाव है, बाकी का तो जो भी कुछ भगवान को मंजूर होगा वो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बातें बहुत ढंग से सुनी सब लोगों ने।